हरे कृष्णा। तो आज का बहुत शुभ दिन है। आज बलराम पूर्णिमा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग बलराम पूर्णिमा। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बड़े भाई बलराम जी का प्राकट्य हुआ था। तो जैसे कि आप ये पहला फोटो देख रहे हैं, इसके अंदर इधर है श्री कृष्ण बलराम। एक्चुअली ये फ़ोटो जो है आज स्पेशल फ़ोटो है, बिकॉज ये श्री वृंदावन धाम में हमारे जो इस्कॉन टेम्पल है उसका आज का दर्शन है। ये दर्शन आरती का आज का दर्शन का फ़ोटो है। ये श्री कृष्ण बलराम हैं, दे आर गौर निताई। तो बलराम जी जो हैं, एक्चुअली हम थोड़ा सा पहले तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे कि बलराम जी का तत्व क्या है। फिर उसके बाद बलराम जी की कुछ लीलाएँ डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि कृष्ण बलराम जो हैं कलयुग के अंदर किस रूप में प्रकट होते हैं, जो कि गौर निताई हैं। तो उनके बारे में हम थोड़ी सी लीलाएँ और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बलराम जी जो हैं, बलराम जी गुरु तत्व हैं। बलराम जी आदि गुरु हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं तो विस्तार भगवान पहले बलराम के रूप में करते हैं। भगवान अपना विस्तार बलराम जी के रूप में करते हैं। देन बलराम जी से जितने भी बाकी अवतार हैं वो सब आते हैं इस सृष्टि के अंदर। जैसे कि वराह अवतार है, कूर्म अवतार है, नरसिंह अवतार, वो सब बलराम जी से आते हैं। फिर बलराम जी अपना विस्तार करते हैं चतुर्व्यूह के अंदर। संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इनके अंदर अपना विस्तार करते हैं। तो जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वदा त्यक्त्वा देवम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना। भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, इस शरीर को त्यागने के बाद वह दोबारा इस संसार में प्रकट नहीं होता, इस संसार में उसका जन्म नहीं होता, तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे धाम चला जाता है। तो आज हम बलराम जी जो कि स्वयं भगवान हैं, कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। दे आर नॉट डिफरेंट कि मतलब उनके कृष्ण अलग हैं, बलराम अलग है, वो दोनों सेम है। सिर्फ भेद इतना है, कृष्ण जो है श्याम वर्ण के हैं और बलराम जो है ही इज़ वाइट, चंद्रमा के स्वरूप है बलराम जी। तो कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। प्रभुपाद कहते थे, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड बलराम इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड। बलराम जी है वो सेव्य भगवान है, सॉरी कृष्ण जो है सेव्य भगवान है और बलराम जो है सेवित भगवान है। बलराम जी भगवान की सेवा के लिए हैं और कृष्ण जो है भोक्ता हैं। तो बलराम जी के बारे में जैसे मैंने बताया, गुरु तत्व, बलराम जी गुरु तत्व। तो भगवान हमारे जीवन के अंदर, सीसी के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो बलराम जी जो है स्वयं गुरु तत्व हैं, वो हमारे जीवन में गुरु के रूप में आते हैं। एक तो है चित्त गुरु परमात्मा स्वरूप में, और एक हैं जो साक्षात हमारे प्रकट होते हैं हमारे सामने, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे शिक्षा गुरु के रूप में हैं। तो बलराम जी दोनों तरीके से हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमको शिक्षा देने का और हमको क्या कहते हैं भगवान के प्रति उन्मुख करने का, माया से बचाकर भगवान के प्रति उन्मुख करने का बलराम जी का मुख्य कार्य है कि जीव को कृष्ण के पास लेके जाते हैं बलराम जी। तो बलराम जी के बारे में बताते हैं कि बलराम जी जब प्रकट हुए थे तो उससे पहले माता देवकी के जो कोख के अंदर बाकी 6 पुत्र भी आए थे और उन 6 पुत्र की जैसे कि कंस ने हत्या कर दी थी। फिर बलराम जी आते हैं तो बताया जाता है कि बलराम जी जो हैं उन 6 पुत्रों के बारे में बताते हैं। वो 6 हमारे 6 अनर्थ हैं, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, ये सब हमारे 6 अनर्थ हैं जो कि कंस के द्वारा मार दिए गए थे। एक्चुअली कंस को बताया जाए फियर पर्सोनिफाइड, वो भय का स्वरूप मान है जो कंस है। तो हम जब हमारे एक्चुअली प्रपात कहते थे, मेरे जो शिष्य हैं उनके अंदर सारे गुण हैं, बस एक गुण उनके अंदर थोड़ा सा कम है कि वो माया से कम भयभीत हैं, वो माया से डरते नहीं हैं। एक्चुअली हमको माया से डरना चाहिए, जबकि एक वैष्णव सॉन्ग में आता है, भजयु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। तो भक्त जो है अभय रहता है, ही इज़ फियरलेस। बट प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन भक्त को फिर भी भय होना चाहिए, कि माया का भय होना चाहिए, क्योंकि माया किसी भी समय आपको पकड़ के कृष्ण से दूर कर सकती है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना बल नहीं है। वो बल कहाँ से आता है? बलराम से आता है। बलराम मीन्स बल। और हम देखते हैं संसार के अंदर हर किसी को बल की चेष्टा है, किसी को राजनीतिक बल चाहिए, किसी को शारीरिक बल चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए और किसी को मानसिक बल चाहिए। लेकिन बलराम जी से हमें मिलता है आध्यात्मिक बल, जो कि हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का हेल्प करता है, हमें सहायता देता है। बलराम जी से जो हमें आध्यात्मिक बल मिलता है।
तो बलराम जी जैसे बलराम जी ने वो 6 पुत्र जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद बलराम जी प्रकट होते हैं। एक्चुअली जब भगवान कहीं पे प्रकट होंगे उस जगह को शुद्ध होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन माता देवी की कोख के अंदर 6 पुत्र की ऑलरेडी हत्या, 6 पुत्र ऑलरेडी आ चुके थे, उनकी हत्या हो चुकी थी। तो कोख में क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया 6 पुत्र है, अनर्थ बताते हैं। तो बलराम जी जब प्रकट होते हैं तो माता देवकी के कोख में वो वासुदेव स्थिति को प्रकट करते हैं। एक तो वासुदेव बाहर थे जो भगवान के क्या हैं, पिताजी हैं, लेकिन एक वासुदेव स्थिति होती है जो कि शुद्ध स्थिति है, उस स्थिति के अंदर भगवान प्रकट होते हैं। तो बलराम जो स्थिति को प्रकट करते हैं माता देवी के कोख के अंदर, जिससे कि भगवान आ सकें। जैसे कि हम देखते हैं संसार में कोई बड़ा एमएलए या फिर कोई मंत्री आने वाला हो तो पहले से ही सूचना मिल जाती है कि कोई मंत्री आने वाला है, तो उसके लिए सारा चीज़ें सेटअप करना है। रोड के ऊपर कहते पुलिस वगैरह रहेगी और कहाँ पे वो बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, विश्राम करेंगे, कहाँ पे वो स्टेज पे प्रोग्राम करेंगे, तो ये सब पहले से फिक्स रहता है। और वो एक आखिरी के अंदर एक मुख्य उनका जो असिस्टेंट है वो देखने आता है कि सब चीज़ें व्यवस्थित हैं कि नहीं। बलराम जी वो आखिरी असिस्टेंट है जो देखने है कि सब चीज़ें व्यवस्थित हैं, और कुछ कमी है तो बलराम जी पूरा कर देंगे, क्योंकि बलराम जी जो है भगवान की सेवा के लिए आतुर रहते हैं, भगवान की सेवा के लिए आतुर रहते हैं। तो बलराम जी जब प्रकट हुए, अब माता देवकी के कोख के अंदर 7 महीने तक रहे बलराम जी। अब उनका कार्य क्या था कि भैया जाओ और वहाँ पे सब सेट करके आ जाओ और जाओ जी वहाँ से। अब वहाँ पे रहना थोड़ी है, अब जहाँ पे कोई बड़ा मंत्री आने वाला है उसका असिस्टेंट वहाँ थोड़ी रहेगा, उसको भैया जाओ। ये बलराम जी नहीं गए, 7 महीने तक रहे। अब क्यों नहीं गए, इसका कार्य हमारे आचार्य बताते हैं। एक्चुअली भगवान ने माया देवी को आदेश दिया था कि वो ब्रज धाम के अंदर जाए और क्या कहते हैं वहाँ पे प्रकट हो। जैसा हम देखते हैं देवकी माता की फिर कंस ने 8वें पुत्र की जगह पुत्री हो गई थी, तो वो माया देवी थी। तो भगवान ने आदेश दिया था कि आप क्या कहते हैं ब्रज धाम में नंद महाराज के घर पे जन्म लीजिए। लेकिन माया देवी का वृंदावन में माया देवी नहीं पहुंच सकती, माया देवी को एक्सेस नहीं है वृंदावन धाम में जाने का। तो अब किस प्रकार जाएंगी। तो भगवान ने ये अरेंजमेंट किया था कि बलराम जी का प्रकट्य होना है। तो बलराम जी का प्रकट्य अगर इसके अंदर कारागार में होगा तो कंस के कहते हैं उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है, और अगर शुरुआत में ही बलराम जी को क्रोध आ गया तो कंस को तो मार देंगे, लीला खराब हो जाएगी। भगवान की एक लीला का फ्लो है तो लीला खराब हो जाएगी। तो बलराम जी के द्वारा माया के कहते हैं एंटर करती है कहाँ पे, वृंदावन धाम में। माया स्वयं एंटर नहीं कर सकती, भगवान की कृपा से एंटर कर सकती है। इसी प्रकार हम भी वृंदावन धाम में अगर ब्रज धाम में अगर एंटर कर पाएंगे तो गुरु की कृपा से कर पाएंगे, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं। जब गुरु की कृपा होगी तब हम श्री वृंदावन धाम के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो माया देवी क्या करती हैं, बलराम जी को स्थानांतरित कर देती हैं। स्थानांतरित मतलब माता देवकी के कोख से रोहिणी के कोख में ट्रांसप्लांट कर देती हैं। अब इसके अंदर श्री सुखदेव गोस्वामी नेक्स्ट श्लोक होगा, ये देखिए श्लोक है 10:1-24। वासुदेव कलानंता सहस्रवदना स्वराट अग्रतो भविता देवो हरिप्रिय चिकित्सया। अब इसके अंदर जो है बलराम जी के बारे में बताया जाए कि बलराम जी जो हैं वो भगवान के प्रथम इनकारनेशन है, भगवान के प्रथम इनकारनेशन है, प्रथम रूप है जो प्रकट होते हैं। भगवान जितने विस्तार करते हैं वह संकर्षण, उनको अनंत भी कहते हैं, और उन्हीं अनंत से अनेक और अनेक जो भगवान के रूप हैं वो प्रकट होते हैं। लेकिन इस श्लोक में जब सुखदेव गोस्वामी बता देते हैं कि बलदेव जी हैं, उससे पहले क्या हुआ था, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया था कि बलराम जी जो हैं वो रोहिणी पुत्र हैं, वो जो हैं देवकी पुत्र हैं। फिर एक जगह बताते हैं कि वो रोहिणी पुत्र भी हैं। अब परीक्षित महाराज हो गए कंफ्यूज कि भाई एक ही व्यक्ति 2 माता का पुत्र कैसे हो सकता है। अब एक माता के 2 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन एक ही शरीर के अंदर एक ही व्यक्ति 2 माता का पुत्र दोनों को कैसे जन्म ले सकता है। तो परीक्षित महाराज कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर परीक्षित महाराज ये सवाल करते हैं, रोहिण्यस्य तन्या प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवके गर्भ संबंध कुतो देहांतर विना। अब सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि मतलब देहांतर करे बिना जो बलराम जी हैं वो किस तरीके से रोहिणी के गर्भ में चले गए, वो किस तरीके से प्रकट हो गए। वो एक ही शरीर में होते हुए
दो माता के पुत्र कैसे हो सकते हैं? तब फिर श्री सुखदेव गोस्वामी उनको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि जो भगवान हैं वो माया देवी ने उनको स्थानांतरित किया था रोहिणी के गर्भ के अंदर। रोहिणी के गर्भ के अंदर स्थानांतरित किया था। और रोहिणी माता कहाँ थी? रोहिणी माता नंद महाराज के संरक्षण में थी। रोहिणी माता श्री वेदव्यास जी की पत्नी है, मतलब मीन्स देवकी और रोहिणी दोनों ही वेदव्यास जी की पत्नी है। तो अगर रोहिणी पुत्र बलराम जी और देवकी पुत्र अगर कृष्ण है, दोनों ही मतलब एक तरीके से भाई हुए। तो इस तरीके से माया देवी बलराम जी को बलराम जी माया देवी को एंटर कराते हैं वृंदावन धाम में। फिर माया देवी जो है देवी की यशोदा माई के पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। अब बलराम जी का प्राकट्य हो जाता है वृंदावन धाम के अंदर। जब बलराम जी का प्राकट्य होता है, अब कोई बच्चा जब आपने देखा होगा जन्म लेता है, तो वो जन्म लेने के बाद रोता है मतलब एक सिम्टम है कि मतलब बच्चा स्वस्थ है या फिर वो मतलब जीवित है, ये सिम्टम है कि बलराम जी प्रकट हुए वो शांत, कुछ नहीं बोले, खाना हाथ पैर हिला रहे हैं, ना कुछ इधर उधर हाथ मारे। बच्चा जो है पालकी में बैठ के हाथ पैर मारता है, कुछ रोता है, कुछ मांगने की चेष्टा करता है, और कुछ भूख लगी तब भी रोता है। ये बलराम जी कुछ नहीं कर रहे, बलराम जी शांत रूप से लेटे हुए हैं। उनको अगर रोहिणी माता अगर स्तनपान करा दें तो स्तनपान कर लेते हैं, नहीं कराएं तो वो भी ठीक है। बलराम जी ना रोते हैं ना कुछ बोलते हैं। और रोहिणी माता परेशान कि कैसा पुत्र हो गया भाई, ये तो ना बोलता है ना कुछ करता है, कुछ क्या कहते हैं, कुछ अपने हाथ पैरों से हिलाता है, ना कुछ बोलता है, कुछ नहीं करता है। तो रोहिणी माता परेशान। तो वहाँ पे मधुमंगल आ जाते हैं। मधुमंगल आके बलराम जी के पालकी के पास बैठ जाते हैं। दाऊ जी दाऊ जी दाऊ जी दाऊ जी चिल्लाने लगते हैं, दाऊ जी आ गए, दाऊ जी आ गए, दाऊ जी आ गए। रोहिणी माता पकड़ लेती हैं उसको, कौन है दाऊ जी? दाऊ जी थोड़ी हैं। बलराम जी तो मधुमंगल कहते हैं नहीं नहीं नहीं, दाऊ जी हैं, दाऊ जी हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं, ये अभी इंतजार कर रहे हैं, अभी अपनी लीला प्रकट करेंगे, अपने भैया के साथ प्रकट करेंगे अपनी लीला, मधुमंगल कहते हैं। तो इस तरीके से बलराम जी का प्राकट्य होता है। अब कुछ समय बाद जब भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, गोकुल के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद कृष्ण बलराम अपनी बाल लीलाएँ चालू करते हैं। बाल लीलाएँ चालू करने के बाद बचपन के अंदर काफ़ी लीलाएँ करते हैं। वो माखन चोरी करना और क्या कहते हैं बछड़ों की पूंछ पकड़ के भागते थे, बछड़ों को परेशान करते थे। गायों को सुबह दूध निकालते हैं तो बछड़े को खोला नहीं जाता है कि दूध सारा ना पी ले, वो बछड़े को खोल देते जाके कि गाय का दूध ही सारा पी लेते। ग्वाल बाल परेशान होते थे कि इन्होंने सुबह सुबह बछड़ों का दूध खोल दिया और गायों का दूध सारा पी गए, दूध कैसे निकलेगा, अब माखन कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से भगवान अपनी बाल लीलाएँ करते थे। फिर उसके बाद जब भगवान थोड़े से बड़े हुए, 1 से 4 उम्र की जो कि कहते हैं भगवान की बाल लीलाएँ होती हैं उसके अंदर। उसके बाद 4 से 10 उम्र भगवान की पौगंड लीला होती है, और 10 से 15 साल की उम्र तक भगवान की किशोर लीला होती है। तो 1 से 4 की जब उम्र थी भगवान की, तब भगवान को गाय चराने नहीं दिया जाता था, वो गोपाल नहीं थे तब। उस समय भगवान को बछड़े चराने के लेके जाते थे। भगवान वृंदावन के वनों के अंदर जाते थे, 12 वन के अंदर विहार करते थे। तो भगवान क्या कहते हैं उस समय बछड़े चढ़ाते थे। लेकिन गोपाष्टमी के दिन, गोपाष्टमी हम मनाते हैं गोपाष्टमी, जिस दिन भगवान को गाय चराने का अधिकार दिया गया था। भगवान की उस समय उम्र थी 4 से 10। भगवान अब पौगंड लीला अपनी प्रारंभ कर रहे थे वृंदावन के अंदर। तो उस समय भगवान बलराम जी, उससे पहले बलराम जी ने किसी भी जो है असुर का वध नहीं किया। कृष्ण ने वध किया बचपन से ही, त्रिनामत का वध किया, शक्टासुर का वध किया, पूतना का वध किया, ऐसे काफ़ी सारे जो राक्षस थे उनका वध किया जो कंस के द्वारा भेजे गए थे। लेकिन बलराम जी ने कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं, कोई वध नहीं किया। लेकिन जब पौगंड लीला में आते हैं, भगवान पौगंड लीला करते हैं, तो उस समय बलराम जी ने कृष्ण लीला में वृंदावन लीला के ना केवल दो ही असुर थे जिनका वध किया था। एक थे धेनुकासुर और एक थे प्रलंबासुर। इन 2 राक्षसों का भगवान बलराम जी ने वध किया था। तो हम क्या कहते हैं, अभी बलराम जी ने धेनुकासुर का वध जो किया था उस लीला को अभी हम चर्चा करेंगे। तो कृष्ण बलराम अब गोपाल बन गए हैं। तो गोपाल बन गए तो गाय चराने का अधिकार है। अब गायों को लेके जाते हैं। लेकिन गाय चराना केवल और केवल उनके लिए एक वो था, क्या एक बहाना था वनों में जाके कहते क्रीड़ाएँ करने का। क्योंकि गाय थी बहुत सीधी थी, गाय बहुत सीधी थी, स्वयं ही चलती थी, स्वयं जाके अपने चारा चर लेती थी, उनको हाँकने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ इधर उधर नहीं भागेंगी।
तो गैया आगे चलती थी, भगवान पीछे चलते थे, उनके पीछे ग्वाल बाल चलते थे। तो कृष्ण बलराम जब वृंदावन में जा रहे होते थे तो उस समय जब भगवान गायों को लेकर वृंदावन में जा रहे होते थे, उस समय भगवान अनेक और अनेक क्रीड़ाएँ करते थे। भगवान अनेक और अनेक जो हैं, जो जंगल में मोर हैं उनकी नकल करते थे। भगवान जो कि कहते पैरट है, तोता है, उसकी आवाज़ निकालते थे, कोयल की आवाज़ निकालते थे, और इस प्रकार भगवान क्रीड़ाएँ करते थे। जैसे ये नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आप देखेंगे, ये भगवान यहाँ पे मोर की नकल कर रहे हैं। इस प्रकार जो ग्वाल बाल हैं उनको देखकर हंसते थे भगवान। मोर जब नृत्य करता था, कृष्ण कहते थे कि ये अच्छा नहीं कर रहा है, मैं करके दिखाता हूँ। तो भगवान फिर इस प्रकार अपना मोर की तरह नृत्य करते थे और ग्वाल बालों को हंसाते थे। और भगवान अनेक और अनेक क्रीड़ाएँ करते थे, कुछ गेम्स भी खेलते थे। गेम्स किस प्रकार के खेलते थे कि एक पत्थर लेते थे, उसको उछालना है और दूसरे पत्थर से उस पत्थर को मारना है। तो इस प्रकार भगवान क्रीड़ा करते थे। अगर मार दिया तो जय 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 सब ग्वाल बाल करते थे, अगर नहीं मारा तो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे भगवान का। तो इस प्रकार भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ लीलाएँ करते थे। तो एक दिन क्या होता है, कृष्ण बलराम वृंदावन के वन के अंदर विचरण कर रहे थे। तो ग्वाल बाल भगवान से, कृष्ण बलराम से कहते हैं कि दाऊ जी यहाँ के पास में एक ताल वन है, वहाँ के जो फल हैं बहुत मीठे हैं, वहाँ के फूल की सुगंध, फलों की सुगंध बहुत दूर तक फैलती है, लेकिन वहाँ पे कोई जाने का अधिकार नहीं है किसी को। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि वहाँ पे एक राक्षस है जो गधे के रूप में है, और उसी के संगीगण हैं वो भी गधे हैं। मतलब बहुत सारे गधे वहाँ पे राक्षस के रूप में रहते हैं और किसी को अंदर एंट्री नहीं करने देते। कोई मनुष्य छोड़ो, कोई पशु भी नहीं जा सकता। लेकिन हमारी इच्छा है कि हम क्या कहते हैं, उन फलों को चखें और फलों का स्वाद का आस्वादन करें। अब इसके अंदर एक प्रश्न आ सकता है कि जब ग्वाल बाल भगवान के सखा थे, भगवान के भक्त थे, तो उनके अंदर इच्छा कैसे हो सकती है? उनके अंदर एंजॉय करने की या फिर किसी फलों को खाने की इच्छा कैसे, जबकि कृष्ण उनके पास है। जैसे हम सुनते हैं कि हमारी भौतिक इच्छा या फिर कोई और इच्छा नहीं होती, केवल कृष्ण प्रेम की इच्छा होनी चाहिए। तो ग्वाल बाल कैसे इच्छा कर सकते हैं कि अपने इंजॉयमेंट के लिए फलों को खाने की? तो इसके अंदर हमारे आचार्य बताते हैं, एक्चुअली में ग्वाल बाल जो थे वो क्या कहते हैं, सेल्फ रिलाइज सोल थे, वो आत्माराम थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन वो भगवान की लीला को प्रेरित कर रहे थे कि भगवान जाए और वहाँ पे जाकर धेनुकासुर का वध करें, और धेनुकासुर का वध करेंगे तो उनके एक अलग लीला होगी। तो लीला को बढ़ाने के लिए, लीला में सहयोग देने के लिए ग्वाल बाल इस तरीके से कृष्ण बलराम को प्रेरित कर रहे थे कि वो जाकर ताल वन के अंदर जाकर उन फलों को लेने के लिए उस असुर को मारे। तो अब ग्वाल बाल फिर इसके अंदर कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा है कि कृष्ण बलराम, अगर आपकी इच्छा है ना तो हम जाएंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन भगवान जो है भक्त वत्सल हैं, तो भक्त वत्सल हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है। तो कृष्ण बलराम दोनों चलते हैं, ताल वन की ओर बढ़ते हैं। अब भगवान हाथी के समान चल के जा रहे होते हैं, जैसे कि हाथी चल रहा होता है ना बिल्कुल तन के, तो जाते हैं ताल वन के अंदर जाते हैं। ताल वन जाके बलराम जी क्या करते हैं, वृक्ष को पकड़ के हिला देते हैं पूरा। बलराम जी वृक्ष को पकड़ के हिलाते हैं तो सारे जो फल है वो नीचे गिरने लगते हैं, सारे ताल वृक्ष के फल नीचे गिर जाते हैं। तो जो ग्वाल बाल है उनका आस्वादन करते हैं। अब धेनुकासुर इसको देख लेता है। अब धेनुकासुर देख लेता है कि कोई फलों को गिरा रहा है, कोई फलों की चोरी कर रहा है। तो धेनुकासुर वहाँ पहुँच जाता है और सीधा जाकर बलराम जी को जाता है और अपने पीछे वाले लात से भगवान की छाती में प्रहार करता है। अब बलराम जी थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, छाती प्रहार हो तो पीछे हो जाते हैं। बलराम जी उसके साथ शुरुआत में क्रीड़ा करते हैं कि मतलब उसके साथ खेलते हैं, लेकिन जब अति हो जाती है तो बलराम जी उसका वध करते हैं। अब किस प्रकार वध करते हैं, तो बलराम जी जब वो भाग कर आ रहा होता है, बलराम जी की तरफ भाग कर आता है, तो भगवान उसके पीछे वाले पैर पकड़ते हैं और उसको घुमा देते हैं, हाथ से घुमा देते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि घुमाते समय ही जो धेनुकासुर थे उसके प्राण निकल गए थे। वो इतना जोर से भगवान घुमाए थे, उसी समय प्राण निकल गए थे उनके, धेनुकासुर के। अब भगवान घुमाकर उसको ताल वृक्ष के ऊपर फेंक देते हैं। जब ऊपर फेंकते हैं सारे फल नीचे गिर जाते हैं। ग्वाल बाल खुश हो जाते हैं कि फल गिरे। तो जब भगवान फेंकते, अब इसको देख करके धेनुकासुर का वध हो गया। धेनुकासुर था लीडर। अब बाकी जितने भी गधे थे वो भाग कर आते हैं कि किसने वध किया। अब देखा था उन्होंने कि बलराम जी ने वध किया था। अब बलराम जी की तरफ वो प्रहार नहीं करते, अब वो जाते हैं कृष्ण की तरफ प्रहार करने के लिए। तो देख ले कि बलराम जी तो शक्तिशाली हैं,
अब ये जो दूसरा है कृष्ण, इसकी तरफ प्रहार करते हैं, क्योंकि कृष्ण बलराम दोनों दिखते सेम थे, बस भेद कितना था, रंग का भेद था। तो कृष्ण की तरफ प्रहार भागते हैं। अब बलराम जी अपने भाई के वात्सल्य के वजह से भगवान बीच में आ जाते हैं, बलराम जी बीच में आते हैं, और जितने भी जो असुर थे, धेनुकासुर के जो साथी थे, उनको पकड़ते हैं। इस धेनुकासुर के मतलब तरह ही उसको उनको पीछे से पकड़ के घुमाकर फेंक देते हैं। पर जब ताल वृक्ष के ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर वो सज जाते हैं, जो असुर मारे गए थे ना, वो सज जाते हैं। अब इसके अंदर क्या कहते हैं आचार्य, अब कोई कहे कि मतलब एक मरे हुए जीव किस तरीके से सजावट कैसे हो सकती है मरे हुए जीव से, तो इसमें एक वैष्णव सॉन्ग है मधुरम, भगवान की जो लीलाएं मधुर हैं, मधुराधिपति अखिलम मधुरम, भगवान का जो चलना है, भगवान का जो क्रीड़ाएं हैं, भगवान जो लीलाएं हैं, वो सब मधुर हैं, उनकी दिव्यता है। जैसे हमने देखा जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म है कर्म है, वो दिव्य है। तो इसके ना विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि जो असुर थे वो वृक्ष के ऊपर इस प्रकार लग रहे थे जैसे कि अनेक बादल हों, मतलब जो असुर थे वो काले और कहते लाल और कहते अलग अलग रंग के थे, तो इस प्रकार लग रहे थे कि अलग अलग बादल हों, और जो वृक्ष थे वो आकाश के तरह प्रतीत हो रहे थे, और उनका जो खून था, जो ब्लड था, वो सूर्य की लालिमा के तरह लग रहा था। तो विश्वनाथ ठाकुर इस प्रकार इस लीला को बताते हैं कि भगवान का जो वो दृश्य था वो भी बहुत सुंदर था, बहुत मधुर लग रहा था। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम के कहते हैं धेनुकासुर का वध करते हैं। अब चलिए भक्तिविनोद विनोद ठाकुर का एक ग्रंथ है, उसके अंदर भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया कि भगवान ने जितने वृंदावन के अंदर जो असुर हैं उनका जो वध किया, वो ये हमारे एक एक अनर्थ के बारे में बताते हैं, एक एक अनर्थ को हमारे बताते हैं। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जो धेनुकासुर था, धेनुकासुर बताता है हमारे उसको इग्नोरेंस को, अज्ञानता को। तो गुरु जो है हमारी अज्ञानता को नष्ट करते हैं। बलराम जैसे मैंने बताया, बलराम जी गुरु तत्व हैं, गुरु स्वरूप में हमारे जीवन के अंदर आते हैं। तो बलराम जी हमारी अज्ञानता को नष्ट करते हैं, जो मेटेरियल इग्नोरेंस है उसको नष्ट करके हमको ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक बल देते हैं। तो धेनुकासुर को भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं वो अज्ञानता के रूप था, तो बलराम जो अज्ञानता को नष्ट करते हैं। इसी प्रकार मैंने बताया बलराम जी ने वृंदावन लीला में एक और असुर का वध किया था, जो था प्रलंबासुर। हम वो लीला चर्चा नहीं करेंगे, इसके अंदर ये बता देता हूँ मैं कि प्रलंबासुर जो था वो हमारे काम को बताता है कि हमारा काम जो अनर्थ है, काम उसको दर्शाता है, जो प्रलंबासुर है। तो बलराम जी ने एक मुष्टि प्रहार से प्रलंबासुर का वध कर दिया था। इसमें बताते हैं कि जो गुरु हैं, अगर जो शिष्य गुरु की शरणागत होता है, गुरु की कृपा से जो शिष्य का काम है वो तुरंत नष्ट हो जाता है, और शिष्य कहते हैं काम मुक्त हो जाता है। तो अब कृष्ण बलराम जो है, जैसे ये अब पीछे बलराम जी ने धेनुकासुर को पीछे वाले पैर से उठा के उसका वध कर दिया था। अब कृष्ण बलराम जो है द्वारका में है, वृंदावन के बाद कृष्ण बलराम द्वारका में जाते हैं। द्वारका में गोपगण को अलविदा करके कंस की मृत्यु करने के लिए भगवान मथुरा के अंदर जाते हैं, वहाँ पर कंस का वध करते हैं। फिर उसके बाद जरासंध की वजह से भगवान की कहते हैं द्वारका के अंदर अपना धाम प्रकट करते हैं, द्वारका धाम को प्रकट करते हैं और द्वारका में अपना निवास करते हैं। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं चित्र है, इसके अंदर बलराम जी जो वो हस्तिनापुर को यमुना जी के अंदर लेके जा रहे हैं। पूरे हस्तिनापुर जो कि दिल्ली को बताया गया, हस्तिनापुर को भगवान ने अपने हल से पकड़कर यमुना जी के अंदर पूरा लेके जाने वाले थे। अब ये ऐसा क्यों कर रहे थे बलराम जी, इतना क्रोध कैसे आ गया? तो इसके अंदर एक बार क्या होता है, भगवान के जो पुत्र हैं सांबा के कहते हैं कुरु वंश की पुत्री, दुर्योधन की पुत्री, बेसिकली दुर्योधन की पुत्री थी लक्ष्मणा, उसका अपहरण कर लेते हैं। अब पहले पुराने ज़माने में क्या था कि जो स्वयंवर होता था, तो सांबा ने स्वयंवर से ही क्या कहते हैं लक्ष्मणा का हरण कर लिया था, क्योंकि दोनों प्रेम करते थे एक दूसरे को। लेकिन दुर्योधन ज़्यादा वो भगवान से द्वेष करता था, तो वो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगा कि भगवान के पुत्र से उसकी पुत्री का विवाह हो। लेकिन बलराम जी से वो द्वेष नहीं करता था, बलराम जी को वो अपना सम्मान देता, लेकिन कृष्ण से द्वेष करता था वो। तो अब भगवान के पुत्र ने उनकी पुत्री का हरण कर लिया, लेके जा रहे थे। तो कौरव सेना भगवान के जो पुत्र थे सांबा, उनके पीछे भागी। तो सांबा जो
और भगवान के पुत्र हैं तो बल बहुत होगा, बहुत बल होगा, तो सांबा ने पूरी सेना को परास्त कर दिया। लेकिन फिर भी जो कौरवों के जो मुख्य सेना नायक थे, जैसे भीष्मदेव और जितने सेना नायक थे, उन्होंने क्या करा, सांबा को घेर लिया। 5 सेना नायकों ने घेर लिया और उसको बंदी बना लिया। दोनों सांबा और लक्ष्मणा को उठा के वो हस्तिनापुर ले गए। अब पता लगा कि उग्रसेन महाराज को पता लगा कि इस प्रकार कृष्ण के जो पुत्र हैं सांबा, उनका हरण कर लिया है कौरवों ने। तो उग्रसेन को क्रोध आ गया, इस ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि युद्ध की तैयारी करो। कृष्ण को बोला कि अब हम युद्ध करेंगे, कौरवों को नष्ट कर देंगे हम लोग, और सांबा और लक्ष्मणा को ले आएंगे। अब बलराम जी यहाँ पे कौरवों के प्रति थोड़ा उनका क्या कहते हैं, सॉफ्ट हार्ट था, कोमल हृदय था उनके प्रति। तो बलराम जी कहते हैं युद्ध की जरूरत नहीं है, मैं जाऊँगा, वो मेरा सम्मान करते हैं, मैं जाऊँगा, और कहते हैं मैं उन दोनों को ले आऊँगा। अब बलराम जी स्वयं जाते हैं उद्धव के साथ। उद्धव और कुछ सेना नायकों को लेकर बलराम जी जाते हैं हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के बाहर अपना जो टेंट लगा लेते हैं अपना। तो हस्तिनापुर के बाहर लगा लेते हैं, और फिर बलराम जी क्या करते हैं, उद्धव को भेजते हैं उग्रसेन महाराज का प्रस्ताव लेके कि आप जो है कि सांबा और लक्ष्मणा को रिहा कर दीजिए। तो जब उद्धव पहुंचते हैं सभा के अंदर, तो महाराज धृतराष्ट्र और सभी जितने भी उनके पुत्र थे सब देखते हैं, और उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो उद्धव जी आए हैं तो उनका वो सम्मान करते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनको आसन देते हैं, उनका गुणगान करते हैं। फिर उद्धव जी से पूछते हैं आपके आने का प्रयोजन क्या है, आप क्यों आए हैं हस्तिनापुर। तो उद्धव जी बताते हैं कि आपकी सीमा के बाहर कहते हैं स्वयं बलराम जी हैं, जो स्वयं संकर्षण हैं, वो स्वयं आए हैं। तो सभी धृतराष्ट्र दुर्योधन बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे बलराम जी आए हैं, बलराम जी हैं। तो वो तुरंत उद्धव का सम्मान करने के बाद बलराम जी से मिलने के लिए जाते हैं। बहुत सारे उपहार लेके जाते हैं, खाद्य पदार्थ लेके जाते हैं, उनके चरण धोने की सामग्री लेके जाते हैं। तो जब बलराम जी के पास वो पहुँचते हैं तो बलराम जी का बहुत सम्मान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। दुर्योधन उनका बहुत गुणगान करता है, उनके वंश का गुणगान करता है, उनकी शक्ति का गुणगान करता है। तो जब फिर उनसे पूछता है कि बलराम जी आपके आने का प्रयोजन क्या है, आप क्यों आए हैं इधर। तो बलराम जी उद्धव को दुर्योधन को बताते हैं, कौरवों को बताते हैं कि मतलब महाराज उग्रसेन का आदेश है कि आप कहते हैं सांबा और लक्ष्मणा को रिहा कर दीजिए और सम्मानपूर्वक उनका विवाह करा दीजिए। तो महाराज उग्रसेन आपको ये आदेश दे रहे हैं। बलराम जी इस प्रकार कहते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव होकर, थोड़ा सा कहते हैं अपनी सत्ता दिखाते हुए बलराम जी इस प्रकार कहते हैं। तो कौरवों को लगता है अरे, कौरव बोलते हैं कि जिनको हमारे चरणों में होना चाहिए, जिन यदुओं को हमारे चरणों में होना चाहिए, वो हमें आदेश दे रहे हैं। एग्जैक्ट जो कौरवों के शब्द है वो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कौरवों को जूते के समान कंपेयर करते हैं। यदुओं को कौरव यदुओं को जूते के समान कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि जूतों को पैरों में होना चाहिए, सर पर नहीं होना चाहिए। ये सुनकर बलराम जी को क्रोध आ जाता है। अब कौरव और निंदा करते हैं, कौरव कृष्ण की निंदा करने लगते हैं, उग्रसेन महाराज जी की निंदा करने लगते हैं। कहते हैं कि जिन यदुओं को हमने जिन यदुओं को सामग्री, जो चामर, मोर पंख, ऐसे राज से सामग्री इस्तेमाल करने का उनको कहते परमिशन दिया, अनुमति दी, वो कौरव आज हमें आदेश दे रहे हैं। उनकी ये हिम्मत, महाराज उग्रसेन जिनको हमने कहते उनको राज्य दिया, उनको कहते हैं सम्मान दिया, वो आज हमको आदेश दे रहे हैं। तो बलराम जी सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। बलराम जी कहते हैं कि जो उग्रसेन महाराज जिनकी जो आदेश है वो स्वयं इंद्र मानते हैं, जिनका आदेश स्वयं कृष्ण मानते हैं, जो कि परम भगवान हैं, जो कि सभी अवतारों के स्रोत हैं, वो जिनका आदेश मानते हैं, कृष्ण जिनके जो चरण धूली है वो स्वयं ब्रह्मा, इंद्र, शिव अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं, उन कृष्ण को आप निंदा कर रहे हैं। तो बलराम जी ये सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और फिर कौरव ये कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। बलराम जी की निंदा करके और कौरवों की निंदा करके, कृष्ण की निंदा करके वहाँ से चले जाते हैं। बलराम जी देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि इस प्रकार उन्हें निंदा कैसे कर सकते हैं। और जब तक बलराम जी की खुद की निंदा हो रही थी तब तक वह सहन नहीं कर रहे थे, और जब लेकिन परम भगवान की, उनके भक्तों की निंदा होने लगी तो बलराम जी से असहनीय हो गया। यहाँ पे बलराम जी के आचरण से हम सीख सकते हैं कि बलराम जी, जैसे कि मैंने बताया, गुरु तत्व हैं। तो गुरु क्या है, अपनी निंदा हो तो वो सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर भक्तों की निंदा हो, परम भगवान की निंदा हो, तो उनको सहन नहीं करना चाहिए। और इससे हमें भी शिक्षा मिलती है। अगर जैसे महाप्रभु कहते हैं, चरणादपि सुनिचरा तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि,
कि भक्त को जो है विनम्र होना चाहिए, तृण से भी नीच होना चाहिए, वृक्ष से सहनशील होना चाहिए, दूसरों को मान देना चाहिए, अपने मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वह भक्त सदा हरि नाम का कीर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार बलराम जी ने इसको दिखाया कि मतलब जब तक उनकी निंदा थी तो वो सहन कर रहे थे, लेकिन जब उग्रसेन महाराज भगवान के भक्त कृष्ण की निंदा करने लगे तो उनसे असहनीय हो गए। ऐसा ही हमको अगर हमारी संस्था, हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव या फिर हमारे जो भगवान के भक्त हैं उनकी निंदा हो तो हमको सहन नहीं करना चाहिए, उसी समय हमको काउंटर करना चाहिए। अगर हम हमारे सामर्थ्य है तो हमको काउंटर करना चाहिए या फिर उस स्थान से चले जाना चाहिए। और शास्त्र बताते हैं, अगर तीसरा हमको स्वयं के प्राण ले लेना चाहिए, और अगर ये ना कर पाए तो सामने वाले की जीवा काट देनी चाहिए। लेकिन इसमें कलयुग के लिए बेस्ट ये है कि हमको वो स्थान छोड़ देना चाहिए। अगर हम सक्षम नहीं हैं उसको काउंटर करने के लिए, जवाब देने के लिए, हमको स्थान छोड़ देना चाहिए। तो बलराम जी तो सक्षम थे, तो बलराम जी ने अपना जो हल था, हल उठाया, उसको लंबा किया और हस्तिनापुर को अपने हल के ऊपर उठा लिया। जो हल था उसको हस्तिनापुर के ऊपर उठा लिया और प्रण ले लिया कि मतलब इस पूरे हस्तिनापुर को मैं गंगा जी में विसर्जन कर दूंगा। और जब हस्तिनापुर को उठाया तो हस्तिनापुर में इस प्रकार भूकंप आया जैसे कि समुद्र के अंदर जब सुनामी आती है, उस प्रकार का भूकंप के कहते हैं। हस्तिनापुर के अंदर है, जो दीवारें थी महलों की हिलने लगी, धृतराष्ट्र घबरा गए। धृतराष्ट्र जितने भी क्या कहते हैं हस्तिनापुर वासी थे, सब लोग घबरा गए कि क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब पता लगा कि बलराम जी ने स्वयं कहते हैं हस्तिनापुर का नाश करने के लिए उनको हस्तिनापुर को अपने हल पर उठा लिया है कि वो गंगा जी में विसर्जन कर देंगे। तो दो जितने भी कौरव थे वो सांबा और लक्ष्मणा को आगे रखकर, कि अगर आगे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, तो आगे रखकर वो भागे कि बलराम जी के पास दौड़े कि मतलब उनसे क्षमा मांगने के लिए। सांबा और लक्ष्मणा को आगे रखते हुए बलराम जी के पास पहुँचे, उनके चरणों में गिरे, उनसे क्षमा मांगी और सांबा और क्या कहते हैं लक्ष्मणा को सम्मानपूर्वक बलराम जी के साथ भेज दिया। तो इस प्रकार इस लीला से हम सीखते हैं कि बलराम जी ने किस प्रकार भगवान की निंदा हो रही थी उसको सहन नहीं किया, लेकिन स्वयं की निंदा हो रही थी तो उसको सहन करते हुए हमको शिक्षा दे रहे थे बलराम जी। तो अब इसके बाद कौरव और पांडव में युद्ध होना था। अब कौरव और पांडव में जब युद्ध होना था तो अब कौरव चाहते थे कि बलराम जी जो हैं वो मेरी साइड आए, क्योंकि बलराम जी उनके फेवर भी करते थे थोड़ा सा, और क्या कहते तो दुर्योधन का मत था कि बलराम जी मेरी तरफ आए। तो लेकिन बलराम जी कृष्ण के विपरीत युद्ध भी नहीं कर सकते थे। तो बलराम जी ने निर्णय किया कि मैं क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा पे चला जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे, मैं किसी भी साइड से युद्ध नहीं करूँगा, मैं समान रहूँगा, दोनों साइड के प्रति समान रहूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो बलराम जी चले गए तीर्थ यात्रा पे। अब जब तीर्थ यात्रा पे पहुँचे बलराम जी, तो वहाँ पे भगवान ने प्रण लिया था मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो बलराम जी जब पहुँचे तो वो एक अलग अलग तीर्थों वितरण कर रहे थे। तो बलराम जी पहुँचे नैमिषारण्य के अंदर। नैमिषारण्य में बलराम जी ने एक लीला करी, ये चित्र आप देख रहे हैं इसके अंदर। तो भगवान ने यहाँ पर नैमिषारण्य में जितने भी ऋषिगण थे वो यज्ञ कर रहे थे और वहाँ पे कथा हो रही थी, भगवान की कथा हो रही थी। और रोमहर्षण जो व्यासासन पे आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, रोमहर्षण व्यासासन पे बैठे हुए थे और कथा कर रहे थे। अब बलराम जी जैसे ही सभा में पहुँचे, अब बलराम जी स्वयं भगवान है, तब सब ऋषिगण उनके सम्मान में खड़े हो गए, उनको प्रणाम करने लगे। तो क्या कहते हैं बलराम जी वहाँ पे सभा में पहुँचे। अब बलराम जी ने नोटिस किया रोमहर्षण जो व्यासासन में बैठे थे उन्होंने उनको सम्मान नहीं करा। उन्होंने क्या कहते हैं अपने अज्ञानतावश भगवान का सम्मान नहीं करा, ना ही मतलब एटलीस्ट भगवान के आगे हाथ इस प्रकार हाथ जोड़ना था। जैसे कि अगर अभी इस समय यहाँ पे कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं व्यासासन में उठूँ, उनको सम्मान दूँ। तो इसी प्रकार की कहते हैं ये सदाचार के अंदर आता है। लेकिन बलराम जी को देखकर रोमहर्षण ने कोई सम्मान नहीं दिया। ये बलराम जी को देखकर बलराम जी ने यह देखा तो उनको बड़ा अपमानजनित लगा कि मतलब इसकी ये अज्ञान, ये इतने बड़े पद पर बैठा है, व्यासदेव का प्रतिनिधि है, ये स्वयं व्यासदेव का क्या कहते हैं जो भगवान के अन्य अवतार हैं उनका शिष्य है, लेकिन इसके अंदर इतना अहंकार है कि ये सम्मान नहीं कर रहा है। अगर कहते हैं बलराम जी का स्वयं सम्मान नहीं कर रहा है। तो बलराम जी ने देखा इसको कि इसके अंदर क्या कहते हैं नैतिकता नहीं है, और क्या कहते हैं इसका जो जन्म है वो भी ब्राह्मण समाज में नहीं हुआ था। एक्चुअली जो रोमहर्षण का जन्म था वो ही वॉज अ मिक्स, मतलब उसके कहते हैं दोनों माता पिता ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण पुत्र नहीं था वो, लेकिन ऋषियों की कृपावश
उनकी उनके आशीर्वाद से रोमहर्षण को ये पद मिला गया था कि वो क्या कहते हैं ब्राह्मण का तुल्य उनको पद दिया गया था। और उनको कहते हैं ऋषियों ने आशीर्वाद भी दिया था कि जब तक ये यज्ञ चलेगा तब तक आपको क्या कहते हैं कोई भी शारीरिक कोई भी मानसिक कोई कष्ट नहीं होगा, आपकी 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 कहते हैं आयु नष्ट नहीं होगी। तो ये ऋषियों ने आशीर्वाद भी दिया था रोमहर्षण को। तो लेकिन बलराम जी ने जब यह देखा कि मतलब वह सम्मान नहीं कर रहा है, तो बलराम जी ने एक कुशाग्रास का तिनका उठाया। कुशाग्रास का तिनका उठाया, जैसे कि देख रहे हैं आप, व्यासासन पे चढ़े और उसके गर्दन पे यहाँ पे सिर्फ छुआ, उस तिनके घास के तिनके को उसके गर्दन पे छुआ और उसी समय उसकी व्यासासन में मृत्यु हो गई। अब ये देखा सभी जितने भी वो थे ऋषिगण, ओह ओह बोलने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, बलराम जी आपने ये क्या किया। तो बलराम जी ने अब क्रोधवश वध कर दिया बलराम जी ने। तो बलराम जी अब विनम्रतावश बोले कि ओ मैंने, अगर आपको लग रहा है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मेरे को इसका पश्चाताप बताइए। आप चाहते हैं मैं क्या कहते हैं इसको जीवित कर दूं तो जीवित कर सकता हूं मैं, ये भगवान परम भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो बलराम जी ने बोला इसको जीवित कर सकता हूं मैं, लेकिन ऋषियों ने कहा कि नहीं आप इसको जीवित मत करिए, लेकिन इसको हमने आशीर्वाद दिया था कि जब तक ये यज्ञ चलेगा उसकी आयु नष्ट नहीं होगी, उसको शारीरिक मानसिक कोई कष्ट नहीं मिलेगा। जो हमारे जो आशीर्वाद है, हमारा जो कहते हैं उसके ऊपर जो आशीर्वाद दिया था हमने, उसका क्या होगा अब। तो बलराम जी कहते हैं कि अब बलराम जी विनम्रतावश ऋषियों से कहते हैं कि अब आप इसका मेरे को फिर बता दीजिए कि मतलब मेरा इसका क्या होगा, मैं क्या करूं जो जिसका पश्चाताप कर सकूं मैं इसके लिए। तो ऋषिगण कहते हैं कि इनकी जगह किसी और को प्रतिनिधि इनका बनाना पड़ेगा। तो बलराम जी जो हैं कहते हैं कि जो पिता है उसका पुत्र उसका प्रतिनिधि बन सकता है, वो उसका सेल्फ होता है, मतलब उसी के समान होता है वो। तो बलराम जी ने जो रोमहर्षण के पुत्र थे उग्रश्रवा, उसको क्या कहते हैं व्यासासन पर बिठाया। उस जो आशीर्वाद कहते हैं ऋषियों ने रोमहर्षण को दिया था, वो वही सेम क्या कहते हैं उसको जो उनके पुत्र थे उनके ऊपर भगवान ने कृपा करी, वही सेम आशीर्वाद उनके पुत्र को मिला और उनके पुत्र को बलराम जी ने व्यासदेव के प्रतिनिधि के रूप में बिठा दिया। अब बलराम जी इसमें कहते हैं अब मैंने एक ब्राह्मण की भी हत्या कर दी है तो इसका पश्चाताप बताइए। अब भगवान के लिए, भगवान वेदों के नियम के लिए से ऊपर हैं, परे हैं, त्रिगुणातीत हैं भगवान, 3 गुणों से ऊपर हैं। उनके ऊपर वेदों के जो कहते हैं नियम कानून हैं वो लागू नहीं होते, ये मनुष्य पर लागू होते हैं। हम जीव के ऊपर लागू होते हैं लेकिन भगवान के ऊपर नहीं होते। लेकिन जैसे कुमार आचेत्र प्रज्ञो, भगवद गीता में एक श्लोक है कुमार आचेत्र प्रज्ञो, तो उसमें भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार जो लीडर है वो जिस तरीके का आचरण करेगा वही आचरण उसके जो फॉलोअर्स है वो करेंगे। तो ये दर्शाते हुए बलराम जी ने क्या कहते हैं अपने आचरण से हम सिखा रहे हैं कि मतलब हमें लीडर को किस तरीके से हमें क्या कहते हैं अपना आचरण रखना चाहिए। तो बलराम जी कह रहे हैं इसका पश्चाताप क्या है। तो सभी जो है ऋषिगण बलराम जी को कहते हैं कि आपको अब सभी तीर्थों में ये तो जाना पड़ेगा, सभी तीर्थ के कहते वितरण करने पड़ेंगे, वहाँ पे अपने आप को जाके अलग अलग पवित्र नदियों में स्नान कीजिए और क्या कहते हैं अलग अलग तीर्थों में वितरण कीजिए। और बलराम जी स्वीकार कर लेते हैं। और फिर बलराम जी पूछते हैं और आप कुछ चाहते हैं मुझसे। तो जितने भी ऋषिगण थे वो कहते हैं कि एक राक्षस है, आप उसका अगर वध कर सकें, वो राक्षस हमारे यज्ञ के अंदर बहुत कष्ट पैदा करता है। तो वो कभी कभार आता है तो मल मूत्र की वर्षा कर देता है, हमारे यज्ञ कुंड में मांस फेंक देता है, खून फेंक देता है, तो उससे अपवित्र हो जाता है हमारा यज्ञ। तो बलराम जी कहते हैं ठीक है मैं उसका वध कर दूंगा। तो बलराम जी जब जा रहे होते हैं तो वो बलराम जी देखते हैं कि ऊपर से वो जो दैत्य था, राक्षस था, वो उड़ कर जा रहा होता है। तो बलराम जी उसको देख लेते हैं। अब बलराम जी के मारने का स्टाइल बहुत इसमें अलग था। बलराम जी ने क्या करा, अपना जो हल था उससे उसकी गर्दन पकड़ी, हल को लंबा किया, गर्दन पकड़ी, नीचे खींचा और अपने गदा से उसके सर पर प्रहार किया। सर पर प्रहार किया तो उसका सर से खून की धारा निकली और उसी समय उसका वध हो गया। तो बलराम जी ने इस प्रकार ऋषियों की सहायता भी करी और कहते हैं रोमहर्षण को दंड भी दिया और क्या कहते हैं उनसे आज्ञा लेकर सभी तीर्थों में वितरण करने लगे बलराम जी। तो इससे हम बलराम जी के आचरण से देखते हैं कि बलराम जी का जो जैसे भगवान बताते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भगवान जो प्राकट्य करते हैं वो
धर्म की जब हिंसा हो रही होती है उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा देने के लिए, और परित्राणाय साधु नाम, तो भक्तों को है उनको आनंद देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो बलराम जी ने जब उसका रोमोशन का वध किया, वध करने की इच्छा करी, तो बलराम जी सोच रहे थे कि मतलब मेरा जो प्रकट हुआ है वो इसी कार्य के हुआ है, जो अधर्मी है या फिर जो कहते हैं अज्ञानी पुरुष है, उनका वध करने के लिए। रोमर्शन के अज्ञानता के अंदर था, उसको अहंकार था कि मतलब मैं इतने बड़े पद पर हूँ, व्यासदेव का प्रतिनिधि हूँ। तो ये बलराम जी अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए रोमर्शन का वध करते हैं। तो इस लीला के अंदर हम बलराम जी का विनम्रता भी देखते हैं कि बलराम जी कितने विनम्र थे। गुरु भी बहुत विनम्र होते हैं, क्योंकि बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, तो गुरु भी विनम्र होते हैं। गुरु हर किसी के सर्वेंट होते हैं। जैसे कि एक बार शिल प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो कुछ लोग कहते शिल प्रभुपाद के जो वो है जो जहाँ व्यासासन था ऊपर स्टेज पर चढ़ गए और प्रभुपाद जी को बोलने लगे कि स्वामी जी आप यहाँ पर अमेरिका के अंदर आए हैं, आप कौन हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, ये जो अमेरिका है ये तो कहते हैं जीसस क्राइस्ट का स्थान है, यहाँ पर आप क्यों आए हैं, आप कौन हैं, आप जीसस क्राइस्ट, आप जीसस क्राइस्ट के क्या लगते हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट को आप क्या मानते हैं, अपने आप को आप क्या मानते हैं। तो प्रभुपाद जी अगर कोई इस प्रकार आए हमारे सामने, हम भयभीत हो जाएंगे। प्रभुपाद जी बहुत शांत थे और प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि मैं अमेरिका के अंदर भगवान का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ और मैं जीसस क्राइस्ट का सर्वेंट हूँ, मैं जीसस क्राइस्ट का दास हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब ये जो सेंटेंस है ये स्वयं क्रिश्चियंस भी नहीं बोलते कि मैं जीसस क्राइस्ट का दास हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी इतने विनम्र थे, उन्होंने बोला कि आई एम सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। इससे हम देखते हैं जो गुरु हैं, जो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि, वो विनम्र होते हैं। यही गुण बलराम जी कहते हैं, एक दिखाते हुए अपने गुण हमको शिक्षा देते हैं, हमको विनम्र होना चाहिए। तो इस प्रकार बलराम जी फिर तीर्थ यात्रा का में वितरण करते हैं। अब इससे पहले भी जो मैंने लीला सुनाई, इससे पहले भी एक बार क्या होता है, जब भगवान वृंदावन से आ गए थे तो सभी ग्वाल बाल जो हैं, सभी जो गोपीगण हैं, भगवान के माता पिता हैं, नंद और यशोदा, सब विरह के अंदर थे वृंदावन के अंदर। तो बलराम जी एक बार कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण बहुत समय हो गया, तो कुछ समय के लिए हम ना वृंदावन होकर आ जाते हैं, हम वृंदावन चलते हैं, वहाँ पे उनको थोड़ा सा उनसे मिलकर उनके साथ समय व्यतीत कर हम लोग आ जाते हैं। अब कृष्ण बलराम जी की बात सुनते हैं, भगवान स्वयं विरह के अंदर थे, सभी गोपीगण से, भगवान का जो हृदय है ना, भगवान का हृदय वृंदावन के अंदर है। भगवान आचार्य बताते हैं ऑल्दो भगवान कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, जो द्वारका में गए थे वो वासुदेव कृष्ण थे, जो द्वारका के अंदर गए थे वो वासुदेव कृष्ण थे, वो स्वयं नंदनंदन कृष्ण नहीं गए थे, नंदनंदन कृष्ण वृंदावन के अंदर ही थे, वो कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। क्योंकि जब भगवान का प्रकट्य भी हुआ था ना, जैसे अभी जन्माष्टमी आने वाला है, वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उस दिन भगवान कृष्ण का प्रकट्य हुआ था। तो भगवान एक तो कारागार में प्रकट हुए थे, हम जैसे हमने सबने सुना है कि भगवान जो हैं देवकी के पुत्र हैं, वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, और कारागार में प्रकट हुए थे, 8वें पुत्र हैं। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान जो हैं वो 2 जगह प्रकट हुए थे, एक वृंदावन में प्रकट हुए थे और एक मथुरा के अंदर कारागार में प्रकट हुए, देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे। अब ये किसने सुना नहीं होगा कि मतलब 2 कृष्ण कैसे हो सकते हैं, कृष्ण तो एक हैं और 2 कैसे हो सकते हैं। तो ये हमारे आचार्य ये कहते हैं, जो रहस्य इसको रिवील करते हैं। एक्चुअली हम क्या कहते हैं, भगवान की लीला को नहीं समझ सकते, लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, जैसे षड गोस्वामी हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, और अलग अलग हमारे जो आचार्य हैं, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज, तो ये सब भगवान के हृदय को जानते हैं। भक्त जो है भगवान का हृदय को जानता है, कि भगवान कहते हैं जो भक्त है मेरा हृदय है और मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ। तो भक्त का जो हृदय वो गोविंद विश्राम करते हैं उधर। तो भक्त जो है भगवान के हृदय को जानते हैं, भगवान के हृदय के अंदर क्या है, भगवान की क्या लीला करते हैं, उनके गूढ़ रहस्य को जानते हैं। तो जीव गोस्वामी इस रहस्य को प्रकट करते हैं कि भगवान जो है वो वृंदावन में भी प्रकट हुए थे और मथुरा में भी प्रकट हुए थे। अब मथुरा में जो प्रकट हुए थे वो थे वासुदेव कृष्ण प्रकट हुए थे, और जो वृंदावन में प्रकट हुए थे वो नंदनंदन कृष्ण प्रकट हुए थे, जो श्याम सुंदर हैं। जैसे हमने शुरुआत में चित्र देखा भगवान का, श्याम सुंदर कृष्ण प्रकट हुए थे वृंदावन के अंदर। उसके बाद जब भगवान मथुरा से जब वृंदावन चल जाते हैं, जैसे कि हमने बताया कि आपने सबने सुना है कि वसुदेव जी अपने ऊपर टोकरी में भगवान को लेकर यमुना पार करके नंद महाराज के घर जाते हैं।
तो उस समय जब कृष्ण को वो रखते हैं यशोदा माई के साइड में, वहाँ से उनकी पुत्री को उठा लेते हैं, तो उसमें आचार्य बताते हैं यशोदा माई एक करवट की तरफ उठी हुई, लाइक साइड वाइज सो रही थी यशोदा मैया। तो उनके जो फेस की साइड थे वो नंदन कृष्ण सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, और जो उनकी पीठ की तरफ थी वो यशोदा माई विश्राम कर रही थी। सॉरी, यशोदा माई के पीठ की तरफ माया देवी विश्राम कर रही थी, जो कि उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। तो जो वसुदेव थे उन्होंने नंदन कृष्ण को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ ये भी भगवान की इच्छा दी। एक्चुअली भगवान की लीला में जो भी कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। तो जब वसुदेव जी ने उनको उठा लिया, उनकी पुत्री को उठाया और वसुदेव कृष्ण को रखा, तो क्या कहते हैं उनको ले गए। अब वहाँ पर क्या होता है, अब देखा जाए कि 2 कृष्ण आ गए अब तो यशोदा माई के पास। अब उठेंगे वो तो बिविल्डर, 2 कृष्ण कैसे हो गए, मैंने तो जन्म एक को दिया था, अब 2 कैसे आ गए, तो लीला के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान उस समय क्या कहते हैं, वासुदेव कृष्ण जो हैं वो नंदन कृष्ण के अंदर, उनके अंदर चले जाते हैं, मतलब उनके अंदर वसुदेव कृष्ण उनके अंदर समा जाते हैं, वसुदेव कृष्ण। तो जब हमने सुना है अक्रूर जी जब भगवान को लेने आते हैं, जब भगवान अपने क्या कहते हैं वृंदावन लीला पूर्ण कर रहे थे, तो उसके बाद की जो भौम लीला, एक्चुअली वृंदावन लीला तो नित्य है, जैसे मैंने बताया भगवान वृंदावन के बाहर नहीं रहते, नित्य धाम में भगवान की लीला नित्य चलती है, द्वारका धाम में नित्य है, मथुरा में नित्य लीला चलती है। लेकिन भौम लीला जब भगवान करते हैं तो इस प्रकार भगवान लीला प्रकट करते हैं कि मतलब वो वृंदावन से जाते भी हैं, तो गोपीगण को विरह भी होता है। तो इस तरह भगवान की लीला प्रकट करते हैं, मतलब पृथ्वी के ऊपर भौम लीला प्रकट करते हैं। तो उस समय जो कृष्ण जब अक्रूर जी लेने आए, तो उस समय आचार्य बताते हैं उस समय नंदन कृष्ण नहीं गए, नंदन कृष्ण वृंदावन में ही रहे। लेकिन जो क्या कहते हैं वसुदेव कृष्ण थे वो उनसे विस्तार होकर वो अक्रूर जी के साथ चले गए थे। क्योंकि और आचार्य ये भी बताते हैं कि जब वृंदावन के अंदर जो भी क्या कहते हैं असुर आते थे ना, जो भी असुर आते थे, तो उनको नंदन कृष्ण नहीं मारते थे, उनको वसुदेव कृष्ण मारते थे। अब क्या ये कैसे समझे भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। एक्चुअली भगवान के कहते हैं भगवान की लीला, भगवान का जो लीला है वो अचिंत्य है, इनकंसीवेबल, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ ले। लेकिन आचार्य हमको ये क्या कहते हैं बताते हैं कि जो भगवान वृंदावन में जो असुर आते थे उनको वसुदेव कृष्ण मारते थे। तो ऐसे ही अक्रूर जी के साथ वसुदेव कृष्ण जाते हैं, फिर कंस का वध करते हैं, सारी लीलाएं करते हैं, और नंदन कृष्ण वृंदावन में ही रह जाते हैं। तो जैसे मैं हम लीला चर्चा कर रहे थे कि बलराम जी कृष्ण कहते हैं कि वृंदावन में जाना चाहिए, थोड़े समय जो यशोदा माई है, नंद महाराज वो विरह में हैं, गोपीगण विरह में हैं, उनके पास जाना, जाके थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए, उनको सांत्वना देनी चाहिए, उनको वो बहुत खुश रहेंगे आपको देखकर। तो लेकिन कृष्ण कहते हैं बलराम जी से कि दाऊ जी अगर मान लेता हूँ कि मैं चला भी जाऊँ, लेकिन आपको लगता है कि मतलब वो मेरे को कुछ समय वापस आने देंगे, आपको लगता है कि मैं जाकर वापस आ पाऊँगा। अब एक तो था कि ग्वाल बाल गोपगण गोपियाँ माता यशोदा नंद महाराज, एक तो ये नहीं आने देंगे, और दूसरा था कि भगवान इतना प्रेम करते हैं उनसे कि वो स्वयं नहीं आना चाहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मतलब और क्या कहते हैं द्वारका के अंदर इतने कारोबार हैं, राज्य कारोबार संभालना है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, और अब भगवान की शादी भी हो चुकी थी, 16,108 पत्नियां थी, तो अब जिम्मेदारी आ गई थी। जैसे गृहस्थ आश्रम के जब व्यक्ति की शादी होती है उसके बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। तो भगवान भी इस प्रकार अपनी लीला प्रकट कर रहे थे, भगवान मनुष्य की तरह अपनी लीला प्रकट, जैसे कि भगवान मनुष्य के जैसे अपने कार्यभार कर उस प्रकार अपने आप को प्रकट कर रहे थे। ऑल्दो भगवान मनुष्य नहीं है, भगवान की लीला दिव्य हैं। तो क्या कहते हैं भगवान कहते हैं इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तो कैसे जा सकता हूँ। बलराम जी देखिए भगवान कहता है कि अगर आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, आप वृंदावन चले जाइए। तो बलराम जी डिसाइड करते हैं कि ठीक है मैं वृंदावन जाऊँगा, मैं वृंदावन। तो कृष्ण कहते हैं अब भगवान क्या है, हर एक भक्त के लिए पर्सनल है। एक्चुअली भगवान जब कहते हैं लीला के अंदर भी ना भगवान पर्सनल रहते हैं, और कहते हैं जब हम भक्ति भी करते हैं तो भगवान हर एक भक्त को पर्सनली डील करते हैं। उसके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, उसके जीवन में जो बाधाएं आ रही है भक्ति करने के लिए, या भौतिक कष्ट आ रहे हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, अगर इच्छा कुछ पूरा करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो हर एक भक्त के भगवान पर्सनली डील करते हैं। इसी प्रकार जो श्री गुरु हैं, तो गुरुदेव हैं, वो भी एक भक्त को पर्सनली डील करते हैं। हमको लगेगा कि गुरु महाराज के तो बहुत सारे शिष्य हैं, हम महाराज इतने शिष्य मेरे को कैसे जानते होंगे, लेकिन नहीं, जो गुरु हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से,
भगवान हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में है, तो गुरुदेव के हृदय में परमात्मा रूप में है। अगर कोई भक्त अपने गुरुदेव से प्रार्थना कर, जैसे हम गुरु महाराज तो अभी पर यहाँ पे नहीं है कि तो अगर गुरुदेव से की फ़ोटो के आगे अगर प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा के माध्यम से हमारा जो हृदय है वो गुरुदेव के हृदय से कनेक्ट होता है। और इसी प्रकार गुरुदेव को हर शिष्य के बारे में पता होता है कि कौन शिष्य मेरा, मतलब हर शिष्य के बारे में उनको ज्ञात रहता है, सारा ज्ञान रहता है। जिससे प्रभुपाद कहते थे, एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद क्या आप क्या स्पिरिचुअल मास्टर सब कुछ जानते हैं? प्रभुपाद कहते हैं हाँ स्पिरिचुअल मास्टर सब कुछ जानते हैं। नहीं, प्रभुपाद कहते हैं नहीं, स्पिरिचुअल मास्टर सब कुछ नहीं जानते, लेकिन जो वो जानना चाहते हैं वो कृष्ण उनको बता देते हैं। मतलब गुरु महाराज सब कुछ नहीं जानते होंगे कि अगर कोई आप गुरुदेव से आके पूछे कि महाराज हमें अफ्रीका का प्रधानमंत्री कौन है, और महाराज को नहीं पता होगा, हो सकता है ना पता हो। और क्या कहते हैं महाराज से कोई साइंटिफिक क्वेश्चन पूछे कि कहते हैं महाराज अगर क्या कहते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, महाराज को नहीं पता होगा, हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन गुरु जो जानना चाहते हैं वो कृष्ण उनको उनके हृदय में प्रकाशित कर, दिव्यज्ञान हृदय प्रकाशित है, तो कृष्ण जो है उनके हृदय के अंदर ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान है सबसे पर्सनल रहते हैं। तो भगवान ने इसी प्रकार बलराम जी को हर एक वृंदावन वासी के लिए ना एक स्पेशल क्या कहते हैं उनके लिए खत भेजा, उनके लिए मैसेज भेजा। तो बलराम जी को भगवान ने बहुत समय लगाया एक एक भक्त को अलग अलग मैसेज देने के लिए, अपने हृदय की बात व्यक्त करने के लिए। और बलराम जी काफ़ी दिन लिए उनको बताया कि इनको ये बोलना, गोपियों को ये बोलना, मेरे ग्वाल बालों को ये बोलना, मधुमंगल को ये बोलना, सुबल को ये बोलना, यशोदा माई के लिए अलग संदेश दिया, नंद महाराज के लिए अलग दिया। तो इस प्रकार भगवान ने हर एक सदस्य के लिए अलग संदेश दिया। तो बलराम जी जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जाते हैं, बलराम जी रथ के ऊपर जा रहे हैं। अब बलराम जी भी स्वयं राजा हैं, द्वारकाधीश के स्वयं भाई हैं। तो बलराम जी रथ के ऊपर जा रहे हैं, राजवेश के अंदर सजे हुए हैं, मुकुट पहना हुआ, सोने का मुकुट है, बाजूबंद पहने हुए हैं, स्वर्ण नीली चमकती हुई धोती है, उनके गले में सोने के हार हैं, बैजंती माला है। बलराम जी इस प्रकार जा रहे हैं वृंदावन। जब ग्वाल बाल देखते हैं, गोपीगण देखते हैं कि बलराम जी आ रहे हैं, यशोदा माई देखते हैं बलराम से बलदेव आ रहे हैं, दाऊ जी आ रहे हैं, तो सब गोपगण ग्वाल बाल खुश हो जाते हैं और कहते हैं उनका स्वागत की तैयारी करते हैं। लेकिन इसके अंदर आचार्य बताते हैं कि अगर कृष्ण आ रहे होते ना वृंदावन तो ग्वाल बाल खुश नहीं होते। अभी थोड़ा सा समझने में अलग लगेगा कि कृष्ण आएंगे तो खुश नहीं होंगे, और क्या कहते हैं आचार्य बताते हैं खुश नहीं होंगे, वो और दुखी हो जाते। लेकिन बलराम जी जब आ रहे हैं वो खुश हो रहे हैं। अब क्यों खुश हो रहे हैं बलराम जी जब आ रहे हैं? तो आचार्यगण इसके अंदर बताते हैं कि कृष्ण जो हैं वो छलियाँ हैं, ही इज़ ट्रिकी। भगवान जो हैं वो छल लेते हैं, ही इज़ द मोस्ट ट्रिकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो क्या कहते हैं गोपगण को सबको पता है कि वो चोरी भी करते थे, माखन चोर हैं, उनका भरोसा नहीं कर सकते। अब भगवान का भरोसा नहीं कर सकते। भगवान इसलिए भगवद गीता के अंदर भी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं, मेरे भक्त का जो है कहते कभी नाश नहीं होता, अर्जुन तुम घोषणा करो इसकी। तो कहते हैं भगवान अपने अर्जुन से कराते हैं कि भक्त अगर कोई वचन दे दे तो भगवान उसको पूरी करने के लिए अपना वचन तोड़ सकते हैं। ये हमने कहाँ देखा? भीष्मदेव के लीला के अंदर देखा। भीष्मदेव के केस के अंदर हम देखते हैं कि भीष्मदेव ने प्रण ले लिया था कि दुर्योधन एक्चुअली भीष्मदेव को टोंट मार रहा था कि आप अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे, आपको पांडवों के प्रति इतना प्रेम है, आप अपनी शक्ति से नहीं लड़ रहे हैं। अब क्षत्रिय के लिए अगर उसके ऊपर कोई उसकी शक्ति पे संदेह करे, उसके युद्ध कला पे संदेह करे, उसको अपशब्द बोले, उसको टोंट मारे, तो उसके लिए एक क्षत्रिय का अहंकार होता है, उस पर हानि पहुँचती है। हानि पहुँचते विष्णुदेव ने प्रण ले लिया कि कल या तो क्या कहते हैं अर्जुन क्या कहते हैं का वध हो जाएगा, या फिर कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे कि वो युद्ध नहीं करेंगे। विष्णुदेव ने प्रण ले लिया। अब भगवान जो है कि सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, भगवान जानते थे कि विष्णुदेव ने ऐसा सब मेरे भक्त ने प्रण ले लिया है, तो भगवान को उनका प्रण तो पूरा करना था। तो अगले दिन युद्ध में क्या होता है, विष्णुदेव इस प्रकार युद्ध करते हैं कि अर्जुन ऑलमोस्ट भगवान वो मार देते हैं, अर्जुन को काफ़ी हानि पहुँचती है, उनके शरीर पर काफ़ी घाव लगते हैं।
तो देखते हैं कि उनका रथ क्या कहते हैं, रथ की भी क्या कहते हैं कुछ रथ भी टूट जाता है, रथ भी चलने लायक नहीं बचता। तो भगवान देखते हैं कि ये तो अर्जुन का ऐसे इस प्रकार तो वध हो जाएगा। तो भगवान उस समय जो रथ का जो पहिया टूट गया था उसको अपने हाथ में उठाते हैं और भीष्मदेव की तरफ दौड़ते हैं। भीष्मदेव की तरफ जब दौड़ते हैं तो उस समय भीष्मदेव अपने तीर से भगवान के शरीर को आघात कर रहे थे। अब इसके अंदर आचार्य बताते कि श्री विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि भगवान को जो तीर से जो घाव लग रहे थे ना, उसमें उनको आनंद आ रहा था। अब इस समय कोई आपको चाकू से कट मारे तो आपको आनंद नहीं आएगा, कष्ट होगा, आपको रोना भी आ सकता है, उसके ऊपर क्रोध भी आएगा। लेकिन भगवान को क्रोध नहीं, ऑल्दो भगवान के चेहरे पे क्रोध था कि अर्जुन को प्रति इतनी हानि पहुंच रही है, और मंद मंद मुस्कान भी थी भगवान का चेहरे पे क्या कहते हैं परस्पिरेशन था, पसीना आ रखा था, और वो पसीना किस प्रकार लग रहा था जैसे मोती हैं भगवान के चेहरे, वो मोतियों के समान वो पसीना लग रहा था भगवान का। उनके शरीर पे जो घाव थे वो आभूषण लग रहे थे। जब आचार्य बता रहे हैं कि जब वो घाव लग रहे थे तो भगवान का आनंद आ रहा था। किस प्रकार का आनंद, इस पर कंपेयर करते हैं विश्वनाथ ठाकुर कि जैसे कि एक जो लवर है वो क्या कहते हैं अपने दूसरे लवर को लव बाइट देता है, उस प्रकार लग रहा था कि जो प्रेमी अपने प्रेमिका को लव बाइट देता है, उस प्रकार भीष्मदेव के जब भगवान के शरीर को आघात कर रहे थे भगवान को लग रहा था, मतलब उनको आनंद आ रहा था उस घाव से। तो भीष्मदेव जब देखते हैं भगवान को इस रूप में देखते हैं तो भीष्मदेव आनंद हो रहा था, अपना धनुष छोड़ देते हैं कि अब दिस इज़ माई लास्ट एंड आई एम हैप्पी टू डाई विद द हैंड ऑफ कृष्णा। भगवान के हाथ से अगर मेरी मृत्यु होगी तो ये मेरा सौभाग्य है। तो भीष्मदेव क्या है अपने शस्त्र रख देते हैं और भगवान की कहते हैं अपने सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं। अब उसी समय क्या कहते हैं भगवान, तो ये मैं बता रहा था कि बलराम जी, हाँ, तो बलराम जी जब वृंदावन जा रहे थे तो क्या कहते हैं कृष्ण, हाँ, इसमें बता रहे थे कृष्ण का भरोसा नहीं कर सकते। कृष्ण ने भीष्मदेव के प्रण को पूरा करने अपना प्रण तोड़ दिया। तो भगवान भगवद गीता में बता रहे अर्जुन तुम क्या कहते हैं घोषणा कर दो कि मतलब मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए ग्वाल बाल क्या कहते हैं और कहते हैं यशोदा माई सभी वृंदावन ब्रजवासी जानते थे कृष्ण का हम लोग क्या कहते हैं भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन दाऊ जी का भरोसा कर सकते हैं। अगर दाऊ जी आ रहे हैं तो अवश्य कृष्ण आ रहे होंगे उनके साथ, तो कृष्ण बलराम कभी अलग नहीं होते। जितनी भी भगवान कृष्ण और दाऊ जी ने लीला करी वो सब साथ में करी हैं, लेकिन केवल एक ये ही लीला थी जो दाऊ जी और कृष्ण अलग हुए थे। दाऊ जी वृंदावन आए थे बिना कृष्ण के साथ नहीं आए, तो यही एक लीला थी जिसमें कृष्ण और बलराम अलग हुए थे। तो लेकिन ब्रजवासी को तो पता था, ब्रजवासियों को कि दाऊ जी आ रहे हैं तो कृष्ण भी आ रहे होंगे, तो इसलिए ब्रजवासी खुश हो गए। लेकिन कृष्ण आ रहे होते वो दुखी हो रहे और विरह में चले जाते कि कृष्ण का तो भरोसा नहीं, क्या पता नहीं आ रहा हो और क्या पता उसने कोई माया रच दी हो। तो इस प्रकार वो संदेह करते और दुखी हो। लेकिन बलराम जी आने बहुत खुश हुए। तो जब बलराम जी पहुँचते हैं, बलराम जी भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रजवासियों का जो हाल था उस समय यशोदा माई नंद महाराज की आंखों से अश्रु बह रहे थे, निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहे थे। गोपियाँ विरह के अंदर थी। श्रीमती राधा रानी का जो शरीर था वो बहुत बहुत कमज़ोर हो गया था, और जितने भी ग्वाल बाल थे वो विरह के अंदर थे। जितनी भी जो माता गोपियाँ थी उनके जो किचन था, किचन के अंदर जाले लग गए थे। तो किचन कुकिंग तो करना नहीं, अब कुकिंग किसके लिए करें। अब कृष्ण बलराम थे तो उनके लिए हम लोग माखन बनाते थे कि वहाँ चोरी करेंगे, और ये तो उनके लिए भोग बनाते थे। अब किसके लिए बनाएंगे, क्योंकि जो ब्रजवासी थे उनको खुद का सुख की इच्छा नहीं थी, खुद की इच्छा नहीं थी। इसलिए भक्त को ब्रजवासी उससे हमने सीखना चाहिए कि हमको सेल्फलेस होना चाहिए। हमको जो कहते हैं भक्ति में सेल्फलेस होना चाहिए कि मेरा हर जो कार्य है, मेरा जो कहते हैं पूरा शरीर है वो भगवान की सेवा के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, ना कि मेरे लिए। तो ब्रजवासी यहाँ पे ये ब्रजवासियों से हम इस भाव सीख सकते हैं। और तो ब्रजवासियों की जितनी भी माताएँ थी, गोपी माताएँ थी, तो उनके किचन के अंदर, उनके रसोई घर के अंदर जाले लगे हुए थे, सब विरह के अंदर थे। लेकिन दाऊ जी को जब देखा तो वो भाग कर कहते जितनी भी माता गोपियाँ थी भाग कर गई अपने किचन के अंदर, अपने क्या कहते हैं रसोई के अंदर गई कि दाऊ जी यार उनके लिए भोग बनाना है, सब लोग गए। अब वो फिर भाग कर वापस आ रही हैं कि भगवान एक बार दर्शन तो कर लें।
फिर अंदर जा रही हैं कि अरे नहीं भोग बनाना है, फिर बाहर जा रही हैं। तो आचार्य बताओ वो कंफ्यूज हो गए कि मतलब क्या करें, या तो भोग बनाएं, इतने समय बाद आ रहे हैं, उनका दर्शन करें, क्या करें। इतना खुश हो गई वो, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अब ग्वाल बाल भी जब दाऊद जी को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि दाऊद जी वापस आ गए हैं। गोपियाँ जब देखती हैं कि बलराम जी आ गए हैं, उनके अंदर उत्साह रहता है, वो उनके शरीर के अंदर कंपन होने लगता है, उनके आंसू से अश्रु प्रभाव होने लगता है। अब ये अश्रु प्रभाव विरह का नहीं था, ये कहते हैं सुखी भाव था, मीन्स मिलन का भाव था। तो उसकी खुशी के आंसू उनके आंखों में होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बलराम जी जब हर एक भक्त से मिलते हैं और कृष्ण का संदेश देते हैं कि कृष्ण ने आपके लिए ये बोला, आपके लिए ये बोला। इस प्रकार दाऊद जी वृंदावन के अंदर 2 महीने का समय व्यतीत करते हैं, 2 महीने का समय व्यतीत करते हैं। और बलराम जी की कहते हैं उस समय बलराम जी की जो गोपियां हैं उनके साथ वो की कहते हैं विहार भी करते हैं, अलग अलग वनों के अंदर विहार करते हैं, उनके अंदर रासलीला भी करते हैं बलराम जी। और क्या कहते हैं, तो इस रासलीला के समय ही एक लीला होती है। उस बलराम जी रासलीला करने के बाद वो अपनी गोपियों के साथ विहार कर रहे होते हैं अलग अलग वनों के अंदर। तो एक वन में पहुंचते हैं जहाँ पे जो वृक्ष थे उनसे वारुणी बनती है। वारुणी एक प्रकार का पेय पदार्थ है जिसको हम पीते हैं। उसके अंदर कुछ लोग समझते हैं कि बलराम जी क्या इंटॉक्सिकेशन करते थे कि शराब, वारुणी कई लोग शराब समझ लेते हैं, नहीं एक्चुअली वारुणी शराब नहीं था। वारुणी के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो शहद था, कैम्फर था, इस प्रकार उनके और क्या कहते हैं, इस प्रकार के उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स थे वो क्या कहते हैं कोई इंटॉक्सिकेंट नहीं थे। तो भगवान बलराम जी वहाँ वारुणी का पान करते हैं, सब उनकी जो गोपियाँ हैं वो वारुणी का पान करती हैं। उन गोपियों के साथ बलराम जी विहार कर रहे हैं, लीलाएँ कर रहे होते हैं, अपनी माधुर्य लीला कर रहे होते हैं। तो उस समय भगवान की इच्छा करती है कि यमुना जी में स्नान करने की। बलराम जी की इच्छा होती है यमुना जी में स्नान करने की। तो यमुना जी में स्नान करने की इच्छा होती है तो बलराम जी यमुना जी को आदेश देते हैं कि यमुना जी आप इधर आ जाइए, मैं और मेरी गोपियाँ आपके अंदर स्नान की क्रीड़ा करना चाहते हैं। तो ये यमुना माता देखती हैं कि बलराम जी वारुणी पिए हुए हैं, उनकी आंखें लाल हैं और मद हो रखे हैं, वो क्या कहते हैं पूर्णतः मद हैं। तो वो इग्नोर कर देती हैं बलराम जी को, कि मतलब उनका अपमान कर देती हैं। तो बलराम जी देख क्रोध आ जाता है, बलराम जी को क्रोध आ जाता है। तो क्रोधवश बलराम जी अपना हल उठा लेते हैं। भगवान के जो हल है उसका नाम है सांब, भगवान के हल का नाम है सांब। तो उसको उठा लेते हैं और यमुना जी के तट को पकड़ के खींच देते हैं। यमुना जी के जो धारा है उसका दिशा परिवर्तन कर देते हैं, उसकी धाराओं को मतलब अलग अलग धाराओं में कहते विभाजित कर देते हैं। तो यमुना जी डर जाती हैं और भगवान का क्रोध देखकर वो प्रकट हो जाती है और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती हैं और क्षमा याचना करने लगती हैं कि मतलब आप परम भगवान हैं, आप ही के कहते हैं सभी अवतारों के स्रोत हैं, इस तरह के उनकी स्तुतियाँ करने लगती हैं बलराम जी की। और क्या कहते हैं बलराम जी से क्षमा याचना करती हैं। तो बलराम जी फिर कहते हैं उनको करुणावश यमुना जी भगवान के भक्त हैं तो करुणावश उनको क्षमा कर देते हैं। और इस प्रकार उनके अंदर फिर क्या कहते हैं अपनी गोपियों के साथ विहार करते हैं, उसमें जल क्रीड़ा करते हैं। अब इसके अंदर कोई संदेह कर सकता है कि क्या बलराम जी की आज्ञा नहीं मानी यमुना जी ने तो उनको क्रोध आ गया। छोटी सी बात है ये तो कि मतलब अगर हमारी कोई बात ना माने तो हम इतना क्रोध नहीं करेंगे कि भाई मतलब उनका जिस प्रकार बलराम जी ने उनका प्रवाह ही चेंज कर दिया, उनकी धाराओं को विभाजित कर दिया, अलग अलग धाराओं शास्त्रों में बताया रहा 100 धाराओं में विभाजित कर दिया था उनकी धारा को। तो इस प्रकार गुस्सा आ गया बलराम जी को, उनकी बात नहीं मानी। तो इसमें आचार्य बताते हैं कि ये भी बलराम जी की कृपा थी। बलराम की कृपा किस प्रकार थी, वेदों में आता है कि जो यमुना जी हैं उनके अंदर अगर कोई मनुष्य स्नान करे या कोई भी स्नान करे तो उसका जो फल है वो गंगा जी में स्नान करने से करोड़ों गुना ज़्यादा है। बलराम जी को ये ज्ञात था कि मतलब यमुना जी में स्नान करने से इतना फल मिलता है, लेकिन धारा तो एक ही है। अगर भाग्यवश कोई यमुना जी में जाकर स्नान कर ले तो ठीक है, अगर भाग्य नहीं हुआ, नहीं जा पाया तो किस प्रकार उसका भाग्य मतलब ये उसको कृपा कैसे मिलेगी यमुना जी की। तो बलराम जी ये जानते थे, तो बलराम जी ने वो धाराएं जो विभाजित करी वो धाराएं अलग अलग जगह पे चली गई थी,
अलग अलग जगह पे चली गई थी। तो इस प्रकार यमुना जी की जो धारा है वो, यमुना जी की जो कृपा है वो अलग अलग स्थानों में बट गई थी कि मतलब हर कोई इसी के लिए यमुना जी एक्सेसिबल थी, उनके हर कोई कहता है यमुना जी के पास स्नान कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बलराम जी की एक्चुअली में कृपा थी, उनका जो क्रोध भी है वो कृपा है। शास्त्र बताते हैं कि जो भगवान का जो वध करना भी है, अगर किसी राक्षस को भगवान ने वध भी किया है ना, तो वध करना भी भगवान की कृपा है, क्योंकि जिस भी राक्षस का भगवान वध करते थे, अपने शत्रु का वध करते थे, तो उसको मुक्ति मिल जाती थी, उसको मुक्ति मिल जाती थी। और वो कहते हैं नित्य भगवान वो आनंद, सचिद आनंद में रहता था, वो ब्रह्मानंद में रहता था। तो ये भगवान की कृपा है। अगर कोई भगवान के मतलब सौभाग्य है, अगर कोई भगवान किसी का वध भी कर दे ना, तो ये सौभाग्य है एक्चुअली। तो आचार्य बताते कि अगर किसी को एक तो अगर भक्त बने तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अभक्त बने तो हिरण्यकश्यपु जैसा बनना चाहिए या फिर रावण जैसा बनना चाहिए, जिसका वध करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं और उनको भगवान स्वयं वध करते हैं। लेकिन इतनी किसी में क्षमता नहीं है कि मतलब हिरण्यकश्यपु और रावण जैसा भी कोई दैत्य बन सके। क्यों 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 क्षमता नहीं? क्योंकि हिरण्यकश्यपु और रावण जो था वो स्वयं भगवान के पार्षद थे। भागवतम में कथा आती है कि जय विजय को श्राप मिला था चतुर्कुमारों के द्वारा कि वो 3 जन्मों के लिए वो राक्षस के रूप में प्रकट होंगे। उनको कहते हैं, पूरी लीला नहीं बताऊंगा मैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं इतना बताऊं कि उनको चतुर्कुमारों ने श्राप दिया, तो इसलिए कहते हैं जो जय विजय थे भगवान के जो द्वारपाल है वैकुंठ में, वो प्रकट होते हैं पृथ्वी पे रावण के कहते हैं रावण के रूप में, उसके बाद क्या कहते हैं हिरण्यकश्यपु के रूप में, और इस प्रकार क्या कहते हैं जो है वो प्रकट होते हैं हिरण्यकश्यपु रावण के रूप में। तो बताते हैं कि अगर दैत्य बनना हो तो उनके तरह बनना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल है, इसलिए बेटर है कि हम भक्ति बन जाए भगवान की। तो बलराम जी का जो क्रोध था वो भी उनकी कृपा थी यमुना जी के प्रति। तो इस प्रकार हम देखते हैं बलराम जी की अनेक लीलाएं हैं। भगवान ने वृंदावन के अंदर भी काफ़ी लीलाएं करी हैं, और कहते हैं द्वारका में लीलाएं करी हैं, मथुरा में लीलाएं करी हैं। और एक लीला और है भगवान की, बहुत सुंदर है। एक बार क्या होता है, एक बलराम जी एक पर्वत के ऊपर गोपियों के साथ क्या कहते हैं विहार कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सुंदर गीत चल रहा था, भगवान गा भी रहे थे। तो एक वानर दैत्य था, द्विविद नाम था उसका। तो वो क्या था, उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो वो उसका जो क्या कहते हैं वो कृष्ण से ईर्ष्या करता था, क्योंकि उसका जो मित्र था नरकासुर, वो नरकासुर का मित्र था। नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो उसका जो मित्र था द्विविद, वो ईर्ष्या करता था, वो भगवान से बदला लेना चाहता था। तो भगवान के जो संगी गण हैं, उनके जो कहते हैं परिवारजन हैं, उनके जो प्रजा है, उनको वो परेशान करता था। किस प्रकार, जो उनके जो कहते हैं पुरुष स्त्री हैं उनको वो ले जाकर बंद कर देता था गुफाओं के अंदर बंद कर देता था। और कहते हैं स्त्रियों का बलात्कार करता था, पुरुषों का वध करता था, और कहते हैं मांसाहार क्या कहते हैं अनेक प्रकार की हिंसा करता था। और क्या कहते हैं जितने भी जो गांव हैं उनको सुनामी से डुबो देता। किस प्रकार डुबोता था, जब वो समुद्र के अंदर कूदता था, उसको कूदने मात्र से जो समुद्र का जल है वो इस प्रकार हवा के अंदर उछलता था कि जितने भी जो कहते गांव थे वो गांव के गांव डूब जाते थे। द्विविद इतना शक्तिशाली था। अब द्विविद ने एक दिन देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से बहुत सुंदर गीत की आवाज़ आ रही है। अब वो बहुत कामुक व्यक्ति भी था द्विविद। तो कामुक व्यक्ति था, तो बहुत आवाज़ आ रही है पहाड़ के ऊपर से। वहाँ बलराम जी अपनी सखियों के साथ विहार कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और उनके साथ क्या कहते हैं वारुणी पान कर रहे हैं। तो द्विविद वहाँ पहुँच जाता है, एक वृक्ष के ऊपर जाके बैठ जाता है और सभी गोपियों को देखने लगता है। अब जितनी भी गोपियाँ हैं भगवान की, वो तो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी सहस्त्र लक्ष्मी हैं, सहस्त्र लक्ष्मियों से भी सुंदर हैं गोपियाँ भगवान की। शास्त्र बताते हैं सहस्त्र लक्ष्मी उनसे भी सुंदर हैं। तो उनको देख के वो मोहित हो जाता है और देखता है कि ये एक पुरुष कैसे इनको ये क्यों भोग कर रहा है, मैं भोग करना चाहिए, मेरे को भोग करना चाहिए इनका। तो ये भोक्ताराम यज्ञ तपसा, ये तो भगवान कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भोक्ताराम की इच्छा थी, भावना थी। तो वो वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है और अलग अलग आवाज़ निकालने लगता है, की आवाज़ निकालने लगता है। जिस प्रकार वानर की हरकत करते हैं, आपने देखा है।
तो उस प्रकार वो वृक्ष के ऊपर बैठ के करने लगता है। अब जो गोपियाँ थी वो सब कहते हैं युवाएँ थी, युवावस्था में स्वभाव होता है हंसी मजाक करना और क्या कहते हैं मजाक उड़ाना और कहते हैं अलग अलग प्रकार के क्रीड़ाएँ करना। तो गोपियाँ देख के उस वानर को हंस देती हैं। उस वानर को देख के जब हंस देती हैं तो वानर क्रोध भी हल्का ठेस भी पहुँचती है और कहते क्रोधवश नीचे कूद जाता है। नीचे कूद जाए तो वो उस समय क्या करता है, वो गोपियों को अपमानजनित शब्द कहने लगता है, अपमानजनित तरीके से उनको बात करने लगता है, उनसे अलग अलग अश्लील क्या कहते हैं इशारे करने लगता है। बलराम जी ये सब कुछ देख रहे थे, वहाँ पर बलराम जी सब कुछ देख रहे थे। तो बलराम जी को भी क्रोध आ रहा था कि इस प्रकार कैसे कर रहा है ये राक्षस। तो जब वो इस प्रकार ये हरकत कर रहा था तो वो क्या करता है, गोपियों के वस्त्र को भी पकड़ने लगता है। बलराम जी से फिर ये सहन नहीं होता। बलराम जी अपने गदा को उठाते हैं, गदा को उठा के उसके सर पर प्रहार करते हैं। और जब सर पर प्रहार करते हैं सर से खून निकलने लगता है। अब जब खून निकलने लगता है तो आचार्य इसको कंपेयर करते हैं जिस प्रकार के कहते हैं जो दिव्यता बहुत विशाल था, तो पहाड़ समान लग रहा था। पहाड़ के ऊपर जिस प्रकार के कहते हैं सूरज की लालिमा दिखती है उस प्रकार वो लग रहा था। जैसे मैंने बताया भगवान की लीला के अंदर हर कुछ मधुर है, भगवान का चलना मधुर, भगवान की लीलाएं मधुर। तो उनके जो राक्षस भी है वो मधुर लगते थे, बहुत सुंदर लगते थे एक्चुअली। तो भगवान जब प्रहार करते हैं तो उसके सर पर क्या कहते हैं खून निकलने लगता है। दिव्य ये देखकर क्रोध आ जाता है, वो वृक्ष उठाता है, बलराम जी के सर पर प्रहार करता है। जब बलराम जी के सर पर प्रहार करता है, सर पर प्रहार करने मात्र से वो वृक्ष जो है वो सहस्त्र टुकड़ों में बट जाता है। दिव्य देख के हैरान हो जाता है, ये कैसे हो गया। एक के बाद एक फिर वो कहते हैं वृक्ष उठाकर फेंकने लगता है बलराम जी की तरफ। अब बलराम जी कहते हैं गदा से उसको मारने लगते हैं। तो जितने वृक्ष थे सबको वो उठा के फेंक दिया। फिर समय आता है कि जो जंगल के अंदर वृक्ष समाप्त हो जाते हैं और युद्ध चल रहा है। लेकिन फिर द्विविद क्या करता है, जितने भी जो चट्टाने उठा के फेंकने लगता है। बलराम जी उन चट्टानों को भी चूर चूर कर रहे होते अपने गदा से। जब तो बलराम जी फिर अति हो गया। अब बलराम जी ने क्रीड़ा कर ली है उसके साथ, नाउ ही इज़ हैप्पी। भगवान जो है अपने भगवान क्या एक क्षण में मार सकते हैं, इच्छा मात्र से भगवान मार सकते हैं। जैसे हमने वैष्णव सॉन्ग में भी गाया कि तो आपकी इच्छा मात्र से जो जीव है उसकी जन्म होता है, मृत्यु होती है। तो भगवान की इच्छा मात्र से वो दिव्य का मृत्यु हो सकती थी। और उसके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, इच्छा करें तो हार्ट बीट वहीं स्टॉप, भगवान दिव्य खत्म। ये भगवान क्रीड़ा करना चाह रहे थे, थोड़ा सा वीर रस का भी आस्वादन करना चाह रहे थे। तो बलराम जी ने देखा कि अब नाउ इट इज़, अब मेरे को और गोपी के साथ भी लीला करनी है, विहार करना है, दिस इज़ डन। तो बलराम जी फिर क्या करते हैं, अपना गदा उठाते हैं और उसके क्या कहते हैं, नहीं बलराम जी क्या करते हैं उसको, अब दिव्यद क्या कर रहा था, वो बलराम जी के साथ मुष्टिक प्रहार कर रहा था। तो बलराम जी ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग, तो बलराम जी कराटे खेलने लगते हैं। बलराम जी अपने हाथ से उसकी गर्दन पर इधर मारते हैं और वो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सभी देवतागण गंधर्व नृत्य करने लगते हैं, फूलों की वर्षा करने लगते हैं, गुणगान करने लगते हैं भगवान का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दिव्यद का भगवान जो बलराम जी वो वध करते हैं। अब इस लीला से भी हमको शिक्षा मिलती है। एक्चुअली जो दिव्यद था ना, वो दिव्यद बहुत वो भगवान राम के समय भी था। और उस समय क्या था, वो भगवान राम की सेना का एक हिस्सा था। इट मीन्स वो भगवान राम का भक्त था। जो भी राक्षस बन गया वो भगवान राम का भक्त था। अब एक भक्त राक्षस कैसे बन सकता है, इसमें बताते हैं, लीला आता है कि जो दिव्यद था वो भगवान राम में बहुत श्रद्धा थी उसकी, भगवान राम में श्रद्धा बहुत, उनको सम्मान देता था। लेकिन उसने केवल एक अपराध किया था, उसने लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया। लक्ष्मण जी स्वयं, बलराम जी स्वयं लक्ष्मण जी भी हैं, तो उनके प्रति अपराध किया था। और अगर गुरु के प्रति अपराध कर दें तो लक्ष्मण जी भी गुरु तत्व हैं, बलराम जी गुरु तत्व, उनके प्रति अपराध कर दें तो किस तरह एक भक्त का पतन हो जाता है। तो इसमें देखते हैं कि जो दिव्यद था उसने लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया तो धीरे धीरे उसका पतन हुआ। अब किस प्रकार पतन हुआ, सबसे पहले उसको असत्संग मिला। असत्संग मतलब भौतिकवादी का संग मिल गया। भौतिकवादी कौन था, नरकासुर। मैंने बताया नरकासुर का मित्र था वो। तो नरकासुर का उसको संग मिला, उसके संग से वो धीरे धीरे असत्संग के प्रभाव से वो दैत्य बन गया,
उसके अंदर काम आ गया। इसलिए हम जब अपराध करते हैं ना, भक्ति के अंदर अपराध करते हैं, तो हमारे अंदर कामुकता है वो बढ़ जाती है, वो करने की इच्छा, भोक्ता, अहम भोक्ता, मैं भोक्ता हूँ, ये इच्छा बढ़ जाती है। भोक्ता राम यज्ञ सर्वलोक महेश्वरा सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातनाम शांति में गच्छति। भोक्ता राम तो भगवान है। 5.29 में भगवान बोलते हैं कि मैं भोक्ता हूँ, जितने भी यज्ञ हैं उनका भोक्ता मैं हूँ। तो लेकिन जो जीव है उसके अंदर ये भोक्ता की इच्छा आ जाती है जब वो अपराध कर देता है। इससे हम देखते हैं कि वैष्णव अपराध कितना घातक है। महाप्रभु भी बताते हैं कि महाप्रभु वैष्णव अपराध को कंपेयर करते हैं पागल हाथी से। कि अगर पागल हाथी अगर एक बगीचे में चला जाए तो जितना जो बगीचा है उसका विध्वंस कर देगा। इसी प्रकार जो हमारे हृदय के अंदर जो भक्ति लता बीज है उसको एक क्षण भी नहीं लगेगा उस पागल हाथी को नष्ट करने में। वैष्णव अपराध जो है पागल हाथी के समान है, तो वैष्णव अपराध करने से हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। और अगर गुरु के प्रति अपराध हो जाए, गुरु के प्रति अपराध होने से तुरंत उसको क्या कहते हैं, वो मिलता है, क्या रिएक्शन मिलता है। शास्त्रों में आता है कि अगर शुद्ध भक्त के प्रति अपराध करे ना, शुद्ध भक्त के प्रति अपराध करे, विद इन 3 days यू गेट ए रिएक्शन, विद इन 3 days। जैसे हरिदास ठाकुर के प्रति भी अपराध किया था, तो जो था उसकी नाक कट, उसी समय जो नाक थी कट के गिर गई थी। तो अगर शुद्ध भक्त के प्रति अगर अपराध करा जाए, मतलब अपराध नहीं करना है, शुद्ध भक्त के प्रति अगर हम अपराध कर देते हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मोमेंट्स हमको उसका अपराध का रिएक्शन मिलने लगता है, और कुछ समय जो भक्त है वो अभक्त बन जाता है। ऐसे रिसेंट में भी इस्कॉन के मेरे काफ़ी डिवोटीज़ के साथ हुआ है। अपराध करने से काफ़ी भक्त कहते हैं, काफ़ी भक्त जो हैं क्या कहते हैं, इवन क्या कहते हैं भक्ति के जो क्या कहते हैं पथ है उससे भटक गए। तो इससे हम देखते हैं वैष्णव अपराध कितना घातक है। तो बलराम जी जो हैं क्या कहते हैं आदि गुरु हैं, तो उनके प्रति अगर अपराध या लक्ष्मण जी के प्रति अपराध करें तो दिव्य जैसा ये भक्त है वो दिव्य बन सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बलराम जी की अनेक कथाएँ हैं, उसके अंदर अनेक शिक्षाएँ हैं। बलराम जी के आचरण से हम देख सकते हैं बलराम जी स्वयं परम भगवान हैं। अब लेकिन हम देखें, अब बलराम जी से तो ठीक है, बलराम जी द्वापर युग में प्रकट हुए, लेकिन हमने बताया गुरु रूप में भगवान आते हैं, गुरु रूप में हमारे जीवन में आते हैं। तो कलयुग के अंदर भगवान प्रकट, कृष्ण बलराम प्रकट हुए हम गौर निताई के रूप में। अब गौर निताई के रूप में प्रकट होते हैं चैतन्य चैतामृत के अंदर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण बलराम और कहते हैं गौर निताई दे आर अभिन्न है, वो सेम है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता हईले से बलराम होइलो निताई। श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन जो हैं, जो ब्रजेंद्र के जो नंदन हैं, मतलब उनके जो सुपुत्र हैं, नंद महाराज के जो पुत्र हैं, वो स्वयं सची पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, सची नंदन के रूप में प्रकट होते हैं। और जो बलराम हैं, बलराम हईला निताई, तो निताई जो है बलराम है। तो लेकिन बलराम जी द्वापर में क्रोध भी करते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है ना, नित्यानंद प्रभु इज ऑल मर्सीफुल, इज अ मर्सी इनकारनेशन। चैतन्य महाप्रभु गौर निताई मर्सी इनकारनेशन। तो कलयुग के में 500 साल पहले गौर निताई प्रकट होते हैं, हमारे कलयुग के राजा हैं गौर निताई। तो गौर निताई की कृपा से ही कहते हैं कलयुग के अंदर जो भक्ति रस है, जो कहते हैं भगवान का जो कृष्ण प्रेम है, उसका वितरण भगवान किए। भगवान ने जो किसी अवतार ने नहीं दिया, वो गौर निताई आके देते हैं। गोलोकेरा प्रेमा धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक का जो प्रेम धन है उसकी जो तिजोरी थी वो हर युग के अंदर बंद थी, लेकिन गौर निताई क्या करते हैं, वो तिजोरी खोल देते हैं और इस कलयुग के अंदर हर किसी को क्या कहते हैं मौका देते हैं कि वो उस धन को लूट सके। और वो धन क्या है, वो हरे कृष्ण महामंत्र है। भगवान के नाम के अंदर ये प्रेम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम जब से हम प्रेम प्राप्ति कर सकते हैं। गौर निताई ने इसका प्रचार किया, भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार किया। तो गौर निताई जो है संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने आए थे कलयुग के अंदर। नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम लोग क्या कहते हैं अपना जीवन सिद्ध कर सकते हैं। और हमको नित्यानंद प्रभु एक्चुअली कलयुग के अंदर आप क्या कहते हैं भगवान का डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, योग्यता नहीं है हमारी। हम क्या योग्यता है एक बद्ध जीव की, जिसके अंदर
कामुकता है, जो 6 अनर्थों से ग्रस्त है, उसके अंदर क्या योग्यता है कि वो भगवान की भक्ति कर सके? साधन नहीं कर सकते हम लोग भजन नहीं कर सकते, हरे कृष्ण महामंत्र जप तो करते हैं लेकिन साधन नहीं कर सकते हम लोग। हमको साध्य चाहिए। कलयुग के जीव को क्या है? रिजल्ट चाहिए लेकिन परिश्रम नहीं करना, साधना नहीं करनी लेकिन साध्य हमको चाहिए। तो लेकिन साधना तो हमारे पास सिर्फ एक ही होप है, इस गौर निताई, नित्यानंद प्रभु की कृपा ही हमारा होप है। तो हमको आज के दिन गौर निताई से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको गुरु के प्रति, गुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा बढ़े, क्योंकि गुरु की कृपा ही एक्चुअली, गुरु की कृपा के बिना क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं भजन भी नहीं कर सकते, ना ही कृष्ण की प्राप्ति कर सकते ये कैसे। तो गुरु की कृपा बिना हम लोग क्या कहते हैं भजन नहीं कर सकते, कृष्ण प्राप्ति नहीं कर सकते। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं योग्यता विचारे किछु नाही पाए, तुम्हारा कर करुणा सारा। कि गुरुदेव आप अगर योग्यता विचार करें ना मेरे अंदर कि इसकी क्या कितनी योग्यता है, तो कोई योग्यता नहीं मिलेगी आपको कि मेरे शिष्य में कोई योग्यता, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। लेकिन जो क्या कहते हैं गुरुदेव आपकी जो कृपा है वो ही सार है। मेरा जो क्या कहते हैं मैं जो बना हुआ हूँ वो आपकी कृपा से है, जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति में आया हूँ तो आप ही कृपा से है, नित्यानंद प्रभु आप ही कृपा से मैं आया हूँ। तो क्या कहते हैं गुरुदेव की कृपा जो है वही हमारा जो जीवन है उसी पे निर्भर करता है। हमारी जो नरोत्तम ठाकुर कहते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो हमारे जो विषय भाव है, तो विषय जो क्या कहते हैं भाव है, हमारा विषय के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो नष्ट हो जाएगा और ब्रज धाम की प्राप्ति होगी। तो निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत उजरा। नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है ना वो कोटि चंद्र हैं। जैसे कि गर्मी के समय हम देखते हैं कि जो सूरज है वो उसके अंदर बहुत ताप होता है, लेकिन जब शाम का समय आता है चंद्रमा प्रकट होता है, थोड़ी शीतलता आती है, हवा भी थोड़ी एकदम ठंडी हो जाती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल हैं वो कोटि चंद्र के समान है। ये तो एक चंद्र के होने से इतनी शीतलता है, तो कोटि चंद्र की अगर हम शरण लेंगे तो हम जो भौतिक संसार में के अंदर जो कष्ट पा रहे हैं, संसार दावा न लीडलो का, संसार की दावा न लगने के अंदर जो हम कष्ट पा रहे हैं, जल रहे हैं, उससे हमको जो चंद्रमा की जो शीतलता है वो उसको नष्ट कर देगी। हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। हमारे इधर के अंदर जो काम वासनाएं हैं, जो अग्नि जल रही है भौतिक इच्छा, भौतिक भोग करने की, वो नष्ट हो जाएगी। तो आज के दिन हमको नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि नित्यानंद प्रभु कृपा करें कि गुरुदेव के चरणों में प्रीति बढ़े, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही राधा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। गुरुदेव की कृपा से राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति हो सकती है। तो वी शुड ऑल प्रे टू लॉर्ड बलदेव कि बलराम जी जो हैं स्वयं बल देते हैं, आध्यात्मिक बल देते हैं, जिसके द्वारा हम हमारे जो अनर्थ है उसको नष्ट कर सकते हैं हम लोग। और उस अभी हम लोग को कहते हैं भगवान राधा कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो सकते हैं। जिस प्रकार देवकी माता के गर्भ के अंदर बलराम जी ने वासुदेव स्थिति आई, उसी प्रकार स्वयं गौर निताई स्वयं बलराम देव हमारे हृदय में प्रकट हों और हमारे हृदय को निर्मल कर दें, जिससे कि स्वयं राधा कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो सके। तो आज के दिन हमको बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए और इसी भाव से हमको संकीर्तन करना चाहिए। बलराम जी का आज अभिषेक होगा, गौर निताई का अभिषेक होगा, अभी उनका दर्शन करना चाहिए। इसी भाव से उनसे प्रार्थना करते हुए और संकीर्तन यज्ञ के अंदर हमको बहुत ही उत्साहपूर्वक कहते हैं भाग लेना चाहिए। कि बलराम जी हैं जो भगवान की हर प्रकार से सेवा करते हैं। तो बलराम जी स्वयं जो मृदंग है वो भी बलराम जी का स्वरूप है। जितने भी भगवान के जो सेवा में पेरिफर्नेलिया यूज होती हैं, भगवान का जो चामर है, अभिषेक के जो शंख है, जो घड़े हैं, जो पदार्थ हैं, जो फूल हैं, वो सब बलराम जी का विस्तार हैं। बलराम जी विस्तार करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो वी शुड ऑल सीक लॉर्ड बलदेव मर्सी टुडे। और बलराम जी का प्रकट दिवस है, इस दिन भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए कि भगवान हमको कृपा करें, गुरुदेव के चरणों में प्रीति हो। गुरुदेव के चरणों में प्रीति होगी तो राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति होगी, और इसी प्रकार हम जीवन के अंत में हम भगवान के नाम का, भगवान की लीला का स्मरण कर पाएंगे और हमारा जो जीवन है वो सफल होगा। वरना नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। मेरा जो जन्म है कहते हैं मैंने गवा दिया, कि कहते हैं भोग करने के अंदर, भोग में गवा दिया।
राधा कृष्ण का भजन नहीं किया मैंने। तो हमारी अभी स्थिति यही है कि हमने अपना जीवन आधा तो गवा ही दिया है, 30-40 उम्र तो गवा दी है। जितना बचा है उसके अंदर राधा कृष्ण का भजन कर लें, गुरुदेव का भजन कर लें, गुरुदेव के चरणों में प्रीति बढ़ा लें, तो हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा। तो थैंक यू, आपने मेरे को सौभाग्य दिया आज यहाँ पे आपके सामने कथा करने का। मेरी योग्यता तो नहीं है, आप ही कृपा से मैं कुछ बोल पाया, गुरुदेव की कृपा से। तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए। अब उनका सम्मान नहीं किया था द्विविद ने लक्ष्मण जी के प्रति, उनको कहते हैं प्रॉपर सम्मान देना, उनका आशीर्वचन देना, उनको नहीं किया था। एक तो उनकी राम जी की तो पूजा भी करी। एक्चुअली एक पूजा होती है कि हम एक किसी को पूजा करना, मतलब जैसे कहते हैं भक्तों की पूजा करनी चाहिए। इसका मतलब अगर भक्तों के अगर हम गुणगान भी कर रहे हैं, उनको अगर क्या कहते हैं सम्मान दे रहे हैं, वो एक तरीके से उनकी पूजा करना है। तो जो द्विविद था उसने लक्ष्मण जी का सम्मान नहीं किया, सम्मान ने एक तरीके से अपमान किया। तो भगवान का सम्मान कर रहे हैं, भगवान का सम्मान करते हैं, लेकिन भक्तों का सम्मान नहीं करते, तो हम लोग तो भगवान कृपा नहीं करेंगे।